अस्सलाम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, आज का सेशन बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज से हमने टॉपिक शुरू करना है अपना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने एक ग्रिड आई थिंक देख ली थी एंड हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हैवी एरिया है और काफ़ी टाइम लगेगा इसमें हमें। और वीएस में एक चीज़ आपको दिखा दूं कि हमारी, जैसे मैंने कहा था, एक डेडिकेट बुक है जो अल्हम्दुलिल्लाह लोग पेपर में भी लेके जा रहे होते हैं। तो ये उसका इंडेक्स है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें आप देखें सिलेबस भी आ रहा है, टॉपिकल पास्ट पेपर एनालिसिस भी आ रहे हैं, फार्मूला शीट भी हमारी एक अवेलेबल है जिसमें ऑलमोस्ट हमने जो है वो क्या कहते हैं, जो मेजर मेजर फार्मूले हैं अगर आप देखेंगे तो फार्मूला शीट के नाम से एक सेक्शन है, पूरा किताब के अंदर ही मौजूद है। 11 पेजेस की फार्मूला शीट है जिसमें कुछ ऑलमोस्ट 70 के करीब जो है वो यूजफुल फार्मूले आपकी आसानी के लिए रखे गए हैं। सही है जी। तो ये भी इंशाल्लाह बुक का पार्ट होगा। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एनालिसिस भी मौजूद है। सही है जी। कि कौन सा सवाल कितने कितने उसमें कब कब आया है, ये पूरा एनालिसिस है। विंटर 2021 में क्या हुआ। सही है जी। उसके अलावा समर 2021 में क्या हुआ, विंटर 2020 में कौन सा सवाल कितने मार्क का आया। तो ये सारी कहानी जो है वो ऑलरेडी इंशाल्लाह आपको किताब में मिल जाएगी। किताब बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और बाकी जिसे कहते हैं कि जो लोग रजिस्टर होंगे उनको एक आध दिन में जो है वो प्रोसेस एक बता दिया जाएगा। तो किताब फ्री ऑफ कॉस्ट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखेंगे फिर एक सीक्वेंस चलेगी, जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ये सीक्वेंस आखिर तक चलेगी। इसी सीक्वेंस में हमारा पोर्टल भी चलेगा। जो लोग ऑप्शन 1 ले रहे हैं यानी कि इकट्ठे सारे लेक्चर ले रहे हैं उनको भी ये बात नजर आएगी कि पोर्टल में ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में लगी हुई है। एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरे के लेक्चर शुरू होते हैं, फिर तीसरे एंड सो ऑन पूरा बाइफरकेटेड है टॉपिक चैप्टर वाइज। एंड देन फिर हम एंड पे जाएंगे। कुछ एडिशनल सेक्शन रखे गए हैं हमारी किताब के अंदर। कुछ 20 क्वालिटी क्वेश्चन है P4 के। ACCA का जो पेपर है P4 काफ़ी डिस्क्रिप्टिव और कैलकुलेशन बेस्ड पेपर होता है, तो उसका काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि एक एरिया यहाँ पे रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद है हमारे पास। अच्छा, ये तो ये मैंने कहा आपसे शेयर करता चलो। सिलेबस भी इसमें डाल दिया गया है हमने। भी बात हो गई थी, फॉर्मूला शीट की बात हो गई, और टॉपिकल एनालिसिस पे मैंने आपसे, एयरली एनालिसिस में मैंने आपसे बात कर ली। तो ये सब इंशाल्लाह आपको किताबें मिल जाएगा। अच्छा, हैंड आउट में कल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में मेरे ख्याल से। तो हम बात शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अभी वापस शेयर करता हूँ। किसी ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप देर से ज्वाइन किया तो उसको भी जो है वो हैंड आउट मिल जाएगा। हैंड आउट जो है मेरे ख्याल से हम वापस शेयर कर देते हैं एक बार फिर, ताकि ये कि परेशानी ना हो किसी को। चले जी, इन्वेस्टमेंट में बात शुरू हो रही है हमारी। सही है जी। कुछ टेक्निक्स हैं, पहले उन पर बात करेंगे और फिर उनकी इलस्ट्रेशन वगैरह भी देखेंगे। थ्योरेटिकल एलिमेंट भी साथ साथ इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। देखें जी, रिक्वेस्ट ये आपसे, आज की क्लास भी आपने मिस नहीं करनी है और कल की क्लास भी मिस नहीं करनी है। कोशिश करना है कि जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे ना। ठीक है, 2 लाइव और 2 से 3 रिकॉर्डेड क्लासेस का जो डिसिप्लिन है वो आखिर तक मेंटेन रहे, ये आपने कोशिश करनी होगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अप्रेजल से। अच्छा जी, देखें ये एक वर्ड है इंग्लिश का अप्रेजल। क्लास एंड एक एक 1:05 1:10 पे हो जाएगी इंशाल्लाह। 1:05 1:10 पे इंशाल्लाह क्लास एंड कर देंगे, 1:15 के आसपास समय। अच्छा, ये अप्रेजल किसे कहते हैं? व्हाट इज अप्रेजल? पहले तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मीन एक खर्चा हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है या लॉन्ग टर्म हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? तो इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें 2 इश्यूज होते हैं। क्या? एक तो ये इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, एग्री करेंगे। एंड सेकेंडली, बिल्कुल सही कहा समी आपने, एक तो ये कि यार इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म होती है। जैसे मैं लास्ट क्लास में बात करता कि ऑलपर्स लॉन्च करना है कि इन्वेस्टमेंट थी एंग्रो की। सही है ना। ओमोर लॉन्च करना है कि इन्वेस्टमेंट थी एंग्रो की। आप समझ रहे हैं? जैज ने वारिद को एक्वायर किया, ये एक इन्वेस्टमेंट थी, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म नहीं है, मतलब इसका इफेक्ट 1-2 साल नहीं है, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चूंकि उसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है और चूंकि ये लॉन्ग टर्म है, इसको अप्रेज करने की जरूरत है। व्हाट इज अप्रेजल? अप्रेजल किसे कहा जाता है? अप्रेजल अंग्रेजी का वर्ड है, कोई जानता है? अप्रेजल मीन्स व्हाट? पार्टिसिपेट करें, देखें कुछ बात जहन में आती है। यस, बिल्कुल सही कहा समी। और कोई ट्राई करे?
फिर हम इसकी टेक्निक से बात करेंगे। जी, इवैल्यूएशन, वेरी नाइस। टेस्ट, इवैल्यूएट, एसेस, उर्दू में कहते हैं जांचना, ठीक है ना। आई के भी हमें एसेस करता है ना, तो हम क्यों अप्रेज कर रहे हैं, ये एम्प्लॉइज अप्रेजल भी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। HR डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय अप्रेजल भी करता है, सही है। तो वो उससे क्या फायदा होता है, पता चलता है कि कौन से एम्प्लॉय को हमने प्रमोट करना है, कौन से एम्प्लॉय को हमने इंक्रीमेंट देना है, तो ये अप्रेजल भी होता है। मगर यहाँ पे अप्रेजल का मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय अप्रेजल नहीं है, या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। बहुत सारे लोग समझते हैं अप्रेजल का मतलब है बोनस, नहीं, वो बस सही है कि भाई अप्रेजल करेंगे तो उसके बाद बोनस मिलेगा, वो बात सही है, मगर अप्रेजल का मतलब बोनस नहीं, ठीक है जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स कौन कौन सी है देखिएगा, मेन 4 टेक्निक्स है। एक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम कहेंगे ARR। अच्छा, फिर सेकेंड नंबर पे हम कहेंगे पेबैक पीरियड। थर्ड नंबर पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये मेन है। इसके अलावा भी 2-3 और हैं, मगर अभी हम यही मेन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में एक बात करते चलूं, इसको नोट करें एक मिनट जरा। ये जो ARR है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसके बारे में एक बात करता चलूं, ये बहुत मिलता जुलता है। आपने एक नाम सुना होगा ROCE, नाम सुना है आपने? रेशियोज में एक नाम होता है ROCE, रोस, रिटर्न ऑन, हाँ फुल फॉर्म क्या है? ROCE का फुल फॉर्म बताएं। जी बिल्कुल सही कहा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो ROCE है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, ये उस जैसा है। ROCE नहीं है, मगर ROCE जैसा है, सिमिलर। सेम नहीं कह रहा मैं, वापस कह रहा हूँ, बारीकी है कि ROCE की फैमिली से बिलोंग करता है, मगर ये खुद ROCE नहीं है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से सिमिलर है, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ROCE का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या फॉर्मूला होता था? रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी लोग भी जरा देखें, पार्टिसिपेट करें, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बरकरार रहे यार। नहीं, PAT नहीं होता, मास PBIT होता है। उमर ने बिल्कुल सही कहा, मोहम्मद आसिफ ने बिल्कुल सही कहा, जवाद बशीर, नेट प्रॉफिट रिस्की हो जाएगा यार, आप इसको PBIT बोलेंगे, PBIT बिल्कुल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सही है सानिया, आई एग्री विद योर पॉइंट। तो बेस्ड ऑन प्रॉफिट होता है ये, मगर ये जो 3 टेक्निक्स है ना, ये 3, दे आर बेस्ड ऑन कैश फ्लो, दे आर बेस्ड ऑन कैश फ्लो, यानी कि कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हमें इस्तेमाल करना होगा इन टेक्निक्स के लिए, मगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट पे काम करना होगा। बिल्कुल उमर, लाइक टू लाइक पे बात करेंगे, ये हमारा पासवर्ड है। BFD का भी था, है कॉस्टिंग का भी था, और आगे जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ये अप्लाई होता नजर आएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे ARR से, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एक मिनट यार, आप इसको जरा नोट करें, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। काइंडली इसको नोट करें, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में कहा था, ये मैं बहुत ज्यादा पूरे कोर्स में इंशाल्लाह बात करता रहूंगा कि आपने 3 काम मेरे करने हैं भाई, सही है ना, कि नो पेंडिंग लेक्चर्स, कम से कम कुछ करें ना करें, आपने ये काम करने हैं कि यार पेंडिंग कुछ ना करें, किसी वजह से ना ले सकें, मजबूरी की वजह से, तो यार रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाती है, आप देख रहे हैं, सेम डे पे अपलोड कर देता हूँ मैं, तो आप उसी दिन कवर करें, ठीक है। प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें,
प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें, और नंबर 3 यार टेस्ट दें। इस बार मेरा इरादा है कि टेस्ट बिल्कुल सीरियसली मॉनिटर किए जाएंगे। सही इवन तो बहुत ही ख़राब रेशो रहा है टेस्ट का, मगर ये है कि अब क्या करें, हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना होगा। रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन किए बगैर मुश्किल हो जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यार रजिस्टर ना आपका एसेट है। और ये मैं आपको बताऊँ, देखिए आप इतना अच्छा यहाँ पे पढ़ लें, ये आपका रजिस्टर इंशाल्लाह आपको MSCT में भी हेल्प करेगा, MSCT में भी हेल्प करेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि BFD से आपका एक बार फिर पाला पढ़ना है एक एडवांस लेवल पे, क्योंकि MSCT भी मैं पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता है ना कि MSCT में BFD की बेसिक तो चाहिए चाहिए, उसके आगे भी जाना पड़ता है। तो जितना हमारा रजिस्टर अभी से अच्छा बना होगा, उतना हमें इंशाल्लाह आगे जाके परेशानी का सामना नहीं करना होगा। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है जी, मगर इनका हम पहले दिन से कोशिश करेंगे कि ख्याल कर लें। बाकी यार ये सवाल स्टूडेंट्स के दिन में लास्ट क्लास में भी आया था कि अगर कोई क्वेरी वगैरह होती है आपको, तो ये मेरा नंबर आपके पास मौजूद है जी, व्हाट्सएप नंबर, तो आप इस नंबर में मुझे कोई भी क्वेरी होती है मैसेज कर सकते हैं। मैं मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी बैच शुरू हुआ है तो मैं अभी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ और बाद में रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, पेपर्स तक जो है वो कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिया जाए, और आप उन लोगों से भी फीडबैक ले सकते हैं जो ऑलरेडी हमसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं इस अटैम्प्ट में या पिछली अटैम्प्ट में। तो ये नंबर आप नोट कर लें कि खुदा ना खास्ता कोई क्वेरी, कोई रिकॉर्डिंग वाले साथ जिनसे खास तौर पर उनसे बात हो रही है जो अभी सुबह सुबह क्लास लेने नहीं आ सके लाइव, और वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और कभी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। विद इन 1 डे मैक्सिमम 24 आवर्स मेरी कोशिश होती है, और आजकल तो लोड नहीं है इतना क्वेरीज का, तो जल्दी रिस्पॉन्ड हो जाता है। अच्छा मेरे ख्याल से हम आगे बढ़े, नोट हो गया है मेरे ख्याल से। तो फिर रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना होगा। और मैं कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप ये जो लिखते हैं ये देते हैं हमें, देखिए मैं आपको ये नहीं लिखा हुआ नहीं दूंगा, उसकी 2 वजूहत, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैंने कुछ चीज़ सीखी है, मैंने भी कुछ लर्न किया है। इसके 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि आपका टाइम डबल लगता है। पहले आप मेरे साथ लेक्चर लेंगे, फिर आप एक अलग से टाइम निकालेंगे इसको कॉपी करने का, ठीक है ना, तो वो फिर ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्थ वाइल। सेकेंडली एक वजह ये भी है कि यार जैसे अब आप देख रहे हैं कि कब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कभी यहाँ लिख रहा हूँ, तो अब मैंने कौन सी चीज़ पहले लिखी कौन सी बाद में लिखी, ये पहले लिखा है या ये पहले लिखा है, ये आपको नहीं पता चलेगा। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जब सवाल सॉल्व हो रहा होगा तो बेहतर है कि यार आप इसी तरह, जब से मैं आपको लेक्चर में अभी टाइम दे रहा हूँ नोट करने का, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करेंगे उनको मैं बोलूंगा कि भाई आप रिकॉर्ड करना नोट करना शुरू कर दो, वहाँ मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम लाइव बेसिस पे चलें, सारा काम लाइव हो, हमारा सारा काम क्लास में, क्लास खत्म हो जाए तो हमें वापस नहीं देखना पड़े। हाँ रिवीजन जरूर करेंगे मगर हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने को, ठीक हो गई। अभी फॉरवर्ड आप अपना रजिस्टर बनाए, प्रॉपर फेयर रजिस्टर बनाए, साथ साथ बनाए, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा मेरे ख्याल से नोटिंग हो गई, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यार ये क्या कहते हैं, एक मिनट, अब हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे, ARR। ये टेक्निक पेपर में ज्यादा नहीं आती है, और क्यों नहीं आती इस पे हम एडवांटेज बात करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये ROCE जैसा है, ROCE नहीं है मगर ROCE जैसा है, उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका ARR, एवरेज प्रॉफिट, और आई कैप के फ्लेवर से भी मैं आपको आज ही यूज टू कराऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, और यार ये स्क्रीन पे होगा, टेंशन ना लें। कुछ लोगों को स्टूडेंट्स को आदत है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने की, मगर मैं आपको बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शान है, काफ़ी अटेम्प्ट है, जैसे मैं बता रहा था जब से कोविड के बाद से ऑनलाइन हुआ है हमारा यही सिस्टम रहा है, और ये इनफैक्ट आपको हेल्प करेगा। आज की क्लास में भी आपको आइडिया होगा कि स्क्रीन पे पढ़ने के कुछ एक्स्ट्रा फायदे हैं जो BFD जैसे पेपर में हेल्प कर सकते हैं। शायद FFR में आपको जो है वो बोर्ड पे ज़्यादा इफेक्टिव लगा हो, मगर BFD जैसे पेपर में बारीकियाँ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करनी होती हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेगी। और आज की क्लास में जब हम आगे सवाल कर रहे होंगे तो आपको शायद इसका एक जैसे कहते हैं ना कि एक आइडिया भी हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है जी। तो अच्छा अब एक सवाल, ये बिल्कुल सीधा नहीं हो गया कि ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट आ रहा है और डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बट व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एनी आइडिया कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? सिंपल है, एवरेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अगर 5 सालों का प्रोजेक्ट है या 4 सालों का प्रोजेक्ट है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट इन ईयर 1 प्लस प्रॉफिट इन ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4, ठीक है।
डिवाइड कर लेंगे कितने से, कितने साल का प्रोजेक्ट बताया मैंने आपको, बिल्कुल सिंपल, सिंपल एवरेज, सही है ना, बिल्कुल। अच्छा ये कौन सा प्रॉफिट होगा, ये एक सवाल है, क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा या नेट प्रॉफिट होगा, ये एक सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको? जो अल्टीमेट प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर का, ओनर का, वो कौन सा होता है, अल्टीमेट प्रॉफिट, वो आएगा यहाँ। ठीक है, आरओसी में पीबीआईटी आता है, वो मैंने अभी आपको बताया, मैंने ही आपको बोला, मगर ये मैंने कहा कि पीबीआईटी यूं नहीं होगा क्योंकि ये आरओसी नहीं है, वरना इसका नाम एआरआर रखने की जरूरत ही नहीं थी भाई, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रखने का पर्पस ही यही है, बिल्कुल। ये नेट प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ठीक हो गया जी। अच्छा एवरेज प्रॉफिट के बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते थे हम बचपन में, किसी को याद आ रहा है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती थी, एनीवन, क्या फॉर्मूला होता था एवरेज इन्वेंट्री का, अगर मैं ऐसे ही साइड में लिखूं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यही करते थे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते थे, बिल्कुल बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां भी लग जाएगा, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लग जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। अच्छा अब एक और बात कर लेते हैं, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एसेट की क्लोजिंग वैल्यू क्या होती है, इसका बड़ा प्यारा सा नाम है पता है, एसेट की क्लोजिंग वैल्यू को, एंडिंग वैल्यू को हम प्यार से क्या बोलते हैं, बहुत यूज किया हमने, बहुत यूज किया, बिल्कुल, रेसिडुअल वैल्यू, बिल्कुल सही था, स्क्रैप वैल्यू, वेरी गुड, कैरिंग वैल्यू तो यार नेटबुक वैल्यू को कहते हैं, ठीक है अक्सर फेयर वैल्यू से ज्यादा मैं कहूंगा आप उसे रेसिडुअल वैल्यू बोगी, वेरी नाइस, डिस्पोजल वैल्यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं उमर, रेसिडुअल वैल्यू, बिल्कुल। आपका पार्टिसिपेशन चलते रहना चाहिए क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन चलता रहेगा, चैट में फॉलो कर रहा होता हूँ, तो ये कि एक अच्छा है क्लास में एक जैसे कहते हैं ना कि लाइवनेस रहेगी, तो रेसिडुअल वैल्यू यस, तो फॉर्मूला क्या हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट का, जो ऑफिशियल फॉर्मूला बना हमारा, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2। अच्छा ये आया कहां से, इंस्पायर कहां से हुआ, ये बात समझ आ रही, ये इंस्पायर कहां से हुआ, इंस्पायर हुआ ये वहां से ओपनिंग इन्वेंट्री वाले से और एवरेज इन्वेंट्री वाले से, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से, ठीक है जी। तो ये हमने बात कर ली किसकी, एआरआर में बात हो रही है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, ठीक है जी। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको छोटा टास्क दूंगा, अगर वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व है, ये एक्स्ट्रा बात आप बस नोट करके रख लें क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैंने अभी तक डिस्कशन नहीं किया, तो बस मैं एक एक्स्ट्रा बात करने जा रहा हूँ, गौर करिएगा, अगर वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व है, वर्किंग कैपिटल में डिटेल में बात करूंगा थोड़ी देर बाद, बस आप भी नोट करके रख लें, जब वर्किंग कैपिटल बात हो जाएगी तो फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, और मैं सवाल कराता हूँ उसका एआरआर का। अच्छा शो क्या करता है एआरआर, एक सवाल का जवाब तो दें, एआरआर शो क्या करता है, कोई बता सकता है,
ये एज इट इज है, इसमें आप ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल। इसमें आप क्या ऐड कर देंगे? शो क्या करते हैं? कोई समझाना चाहेगा? इसका पर्पस सामने ही नजर आ रहा है, मुझे तो सामने ही नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा समी, वेरी गुड उमर, वेरी गुड उमर। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? इट शोज व्हाट? बिल्कुल बिल्कुल, हाउ मच return is earned on our investment। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, सही कह रहे हैं जवाद बशीर, समीम इमन, माज, अक्सर रऊफ, अब्दुल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट शुड बी हायर और लोअर? इट शुड बी हायर और लोअर, क्या लगता है आपको? ये बड़ा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हायर, एज इट इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी। एग्री करेंगे? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रॉफिटेबल कितना प्रोजेक्ट है ये बता रहा है। मगर मैं आपको बताऊंगा, हमारी बीएफडी की दुनिया बहुत अलग है। हमारी बीएफडी की दुनिया बहुत अलग है। हमारी बीएफडी की दुनिया ना, मैं आपको सीरियसली बताऊं, प्रॉफिट को लिफ्ट नहीं कराएगी। आज करा दी ना लिफ्ट, बस आगे प्रॉफिट का कोई जिक्र ही नहीं आएगा। शायद आज पहली क्लास है और शायद आज आखिरी क्लास है जिसमें मैं प्रॉफिट में बात कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, मतलब प्रॉफिट को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि प्रॉफिट की बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। आगे जाके बीएफडी में हम काम करेंगे कैश फ्लोस। जो लोग थोड़ा बहुत कॉस्टिंग रिकॉल कर पा रहे हैं, इवन तो मैं सारा कॉस्टिंग रिकॉल करा दूंगा इंशाल्लाह, जो कॉस्टिंग में एरिया था, तो आपको आइडिया होगा कि यार प्रॉफिट पे तो हम काम ही नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट के कुछ मसले हैं जो मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। प्रॉफिट के कुछ इश्यूज हैं जो आपको लिखवाए जाएंगे। खैर, अच्छा इसको नोट करें जरा प्लीज, मैं चाहूंगा इन बातों को नोट करें, और इन बातों को नोट करने के बाद आपके पास अगले पेज पे एक सवाल होगा, वो आपने सॉल्व करना। इसको नोट करें, मैं बताता हूँ, फिर हम बात करते हैं। जल्दी नोट करें, शाबाश। तो देखा जाए तो ARR निकालने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। ARR निकालने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, जिस पर हमने बात कर ली, जो नेट प्रॉफिट होगा, और एवरेज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इस पर हमने बात कर ली। अगर आपको ये दो चीजें हैं तो ARR आ जाएगा, और इट शुड बी हायर, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए रेशियो, क्योंकि ये क्या शो करता है? प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? बुक है बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, देखें जिनके पास बुक है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बुक में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बुक मैंने पहले से रेडी इसीलिए करा दी है इस बार, ताकि स्टूडेंट को परेशानी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स रेडी है और जो अवेलेबल है, बिल्कुल कराची से बाहर के स्टूडेंट्स को डिस्पैच करा दी जाएंगी, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस पे करने। तो कराची वाले स्टूडेंट्स को प्रोसेस बता दिया जाएगा कि जी कहाँ से पिक करनी है आपने। बाइक के थ्रू भी आप पिक करवा सकते हैं, राइडर सेंड करके, और खुद भी आके फिजिकली जो है वो परचेज बाइक सॉरी ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय तो नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, नोट करें जल्दी से, शाबाश। जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बार बार ये बात पूरे कोर्स होती रहेगी, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना। लेकिन रजिस्टर आपने सही मेंटेन कर लिया ना, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने के लिए वापस पूरे लेक्चर लेने का टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ रजिस्टर आपको हेल्प करेगा। चले नोट करें, शाबाश, फिर बात करते हैं। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। रजा नहीं वो डेफिनेशन निकालते बात करते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। इसको मैं स्क्रैप वैल्यू कर देता हूँ। एसिड की नहीं होती स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। आज मुश्किल हो जाएगा, आज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिमिटेड पड़ी है यार एकेडमी में ना। आज एडमिन का मेरे ख्याल से आना मुश्किल है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है आज। मंडे वाले दिन से आपको फॉर्म से मिल जाएगी मेरी। ठीक है रजा, क्लियर है? रेसिडुअल वैल्यू कह लें, स्क्रैप वैल्यू कह लें, जो नहीं होता स्ट्रेट लाइन मेथड में बचपन में सुनते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है, चले। अच्छा नोट हो गया तो मुझे कंफर्म करें, क्योंकि मैं अभी सवाल कराना चाह रहा हूँ। जिनका नोट हो गया डन कर दें, मेंशन कर दें, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। एक्चुअली नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। अब्दुल्ला वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग, वी आर एडिंग।
जिस तरह ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है ना अब्दुल्ला, ये कॉन्सेप्ट तो वहां से निकला है यार कि ओपनिंग डेट पे एक फिगर होती है, क्लोजिंग डेट पे एक फिगर होती है, और फिर हम दोनों को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। जो एवरेज इन्वेंट्री में करते थे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा, सही है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए किया। अच्छा एक काम करते हैं, एक और तरीके से भी देखते हैं। एक दफा आप ये आ जाए जरा, जिनका बुक मौजूद है वो बुक में आ जाएंगे, और जिनका बुक नहीं है वो हैंडआउट में आ जाएंगे। फखर जमान जी, ये देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फखर जमान, पेज नंबर है 26, हमारी किताब का भी पेज नंबर 26 है और हैंडआउट का भी पेज नंबर 26 है। यार जरा ये छोटा सा क्विज है आपका। फखर जमान को आप देखें, ओपनर है हमारे ओडीआई टीम के, तो हमने इनको यहाँ पे ओपनिंग जगह दे दी है। तो क्या कह रहे हैं फखर जमान साहब, कह रहे हैं कैलकुलेट ARR ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई वेदर फखर जमान लिमिटेड मीट इट्स टारगेट रिटर्न। कुछ फखर जमान के टारगेट्स हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं वो मेरे ख्याल से, खैर मिसाल दे रहे हैं मजाक में समझाने के लिए। तो बता दें उनका ARR कितना है, और ये भी बता दें क्या वो अपना टारगेट अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। अगेन देखें हमारे सेशन की एक बहुत ही खास बात ये होगी, इंशाल्लाह आगे भी आपको ये फील होगा कि भाई आपसे बहुत सारा काम कराया जाए क्लास के अंदर भी, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन सॉल्व नहीं करना शुरू कर दूंगा, वो उसमें बेकार है ना, पेपर आपने देना है। तो गलती हो जाए कोई मसला नहीं है, गलत आए आंसर आई डोंट माइंड, क्योंकि आज गलत आएगा तो कल सही भी आएगा, आंसर ना आए ये मेरे लिए मुश्किल होगा। शहजाद बाकी लोग कॉपी कर चुके हैं यार, अब आप सवाल पे आ जाओ, जल्दी सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर ये किताब में मौजूद है, जो वर्जन आपके पास है आई थिंक 26, डिफरेंट वर्जन होगा तो किताब का पेज नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जल्दी जल्दी कॉल करें, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। चले जी, इसमें थोड़ा आई कैप का हल्का सा फ्लेवर मिलेगा, हल्का सा बहुत मामूली सा फ्लेवर मिलेगा कि आई कैप कैसे सोच रहा होता है, ठीक है। चले 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं, लिख के करेंगे प्लीज, फॉर्मूला लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे। देखें वर्किंग जरूर शो करनी है, ये वर्किंग है जो आपको बचाती है पेपर। शाबाश, जल्दी से करें और मुझे बताएं क्या आ रहा है। शाबाश यार, आंसर आने शुरू हो गए। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है वीडियो पॉज करें और सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं। अरीबा इजाज, ठीक है चेक कर लेते हैं। अब्दुल्ला का आंसर भी आ गया है, मोहम्मद ज़ुहैब का है, मोहम्मद ज़ुहैब डिफरेंट आंसर आ रहा है यार। ओके माज, आई थिंक योर आंसर इज फाइन, लेट्स सी। अक्सर आई थिंक आंसर सही है आपका, फिर भी देख लेते हैं। चलें जल्दी जल्दी करेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है भैया वीडियो पॉज करके जल्दी 2 मिनट में करें। मुगीज का आंसर आ गया जी, ठीक है। आई थिंक मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, 1-8 मिनट और लेने तो ले लें आप, आधा मिनट। अच्छा पहले तो मुझे बताएं यार, ये एक मसला है, ये कौन सा प्रॉफिट है। फखर जमान लिमिटेड इंटेंड टू इन्वेस्ट 1,000 रुपी इन द न्यू प्रोजेक्ट, मिलियन है मिसाल, 1000 मिलियन इन द न्यू प्रोजेक्ट विद स्क्रैप वैल्यू 50, टैक्स रेट 25% है, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, एस्टिमेट प्रॉफिट इन ईच ऑफ द ईयर 1, 2, 3 प्रॉफिट दे दिया चारों सालों का 100, 120, 125, 135। कैलकुलेट ARR ऑफ द प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई वेदर फखर जमान लिमिटेड मीट्स इट्स टारगेट रिटर्न। ये कौन सा प्रॉफिट लग रहा है, बताया हुआ नहीं है। ये नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, PBT है। अभी आईके में भी ऐसा होगा, जजमेंट लेना पड़ेगा, कॉल लेनी पड़ेगी भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, डेटा से कनेक्ट करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब इसने टैक्स रेट अलग से दिया है, जब इन्होंने टैक्स रेट अलग से दिया है, इस वजह से मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि ये जो प्रॉफिट होगा ये PBT होगा। अगर ये टैक्स नहीं देता तो बात समझ आती, और अगर आप इसको PAT एज्यूम कर लोगे तो ये टैक्स रिडंडेंट हो जाएगा। रिडंडेंट समझते हैं, यूजलेस हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आईके अगर कोई एक्स्ट्रा फिगर बता रहा है तो शायद इसका मतलब ये कि उसका कोई ना कोई काम हमें करना होगा। तो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि इसमें से टैक्स माइनस कर दीजिए। अच्छा मैं इसको सॉल्व करने के BFD की खूबसूरत बात क्या है, BFD मुझे अच्छा क्यों लगता है, एक वजह BFD के अच्छा लगने की ये कि BFD में कोई फॉर्मेट नहीं है, आप जिस तरह चाहे कर लें, मैं जिस तरह चाहूँ कर लूँ। देखें जरा इसको, तो जरा निकाल लें टैक्स, कितना टैक्स माइनस करेंगे बताएं,
25% टैक्स है, 25 माइनस कर देंगे तो पीएटी आ जाएगा 75, 30 में टैक्स माइनस कर देंगे तो पीएटी आ जाएगा 90, 31.25 टैक्स माइनस कर देंगे तो पीएटी आ जाएगा 93.75। हाँ बिल्कुल जवाब बशी, मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसके, मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, सही है ना, बिल्कुल शॉर्टकट सिखाऊंगा। और ये कितना आ रहा है यार, 33.75, चेक कर लीजिएगा, 101.25। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास, अच्छा पहले पेपर में क्या करेंगे, पेपर में पहले आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले पेपर में आप एआरआर का फॉर्मूला लिखेंगे। एआरआर का फॉर्मूला क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, पहले हम वो लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। पहले आपने ये किया, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं शहजाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं ऐसा कराऊंगा भी। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्लस 90 प्लस 101.25 डिवाइड बाय 4, कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, हाँ जी एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, चेक करिए, 90 आ रहा है। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ये करें कि डायरेक्ट ये सारे प्रॉफिट लें, ठीक है, ये सारे प्रॉफिट ले लिए आपने, सही है, ये सारे प्रॉफिट ले लिए पुराने वाले, ओवरऑल टोटल, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन सारे प्रॉफिट को एवरेज निकाला और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से। 0.75 समझते हैं, 1 माइनस टी से, 1 माइनस टैक्स रेट से, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आप कमाओगे ये 120 आएगा, इसमें से गवर्नमेंट ले जाएगी पैसे, इसका 25% गवर्नमेंट ले जाएगी, ऐसा ही है। तो मैं डायरेक्ट 0.75 भी यूज कर सकता हूं, अगर आप चाहो तो इन ओरिजिनल प्रॉफिट्स को 0.75 से मल्टीप्लाई करा दो एवरेज निकाल के, तो भी कितना आ जाएगा 90। और एक और शॉर्टकट भी आपका वेट कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, ये तो एवरेज प्रॉफिट हो गया, व्हाट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये मैंने एवरेज निकाला ग्रॉस, मतलब पीबीटी, उसमें से भी टैक्स अलग से माइनस कर दिया, टैक्स अलग से माइनस कर दिया। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कॉस्ट, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं सभी। एक और तरीका भी है बिल्कुल, तो कॉस्ट कितनी है एसेट की, 1000 मिलियन, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 50, कितना आ गया 525। तो ARR कितना हुआ, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 90, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है 525। चले आंसर बता दें कितना है जी, 90 डिवाइड बाय 525, 17.14। अच्छा कितने लोगों का 17.14 मेरे से पहले आ चुका था, पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया। हम में से आज की क्लास में, लाइव क्लास में कितने लोग हैं जिनका आंसर पहले से ही 17.14 आ गया है, चैट पे बता दीजिए प्लीज। ठीक है जी, अहमद का आ गया है, अक्सर का आ गया है, उजैर मुगल का आ गया है, अब्दुल्ला का आ गया है, मास का आ गया, उमर का आ गया है, ठीक है जी, मोहसिन आबिद का आ गया है, मुगीस का आ गया है, समीत का आंसर आ गया है, दानियाल इरफान का आंसर आ गया है पहले से ही ना, दैट्स गुड यार। खिजर का आंसर आ गया माशाल्लाह, जवाद बशीर का आ गया था पहले से, दैट्स ग्रेट, ठीक है, ठीक हो गया माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा एक और आंसर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ,
कितने लोगों का आंसर 22.85 आया था? गलती समझ आ गई? लड़के इतने एवरेज नहीं किया लड़के, अशर मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है? 22.86। कितने लोगों का 22.86 आ रहा था? 22.86 या 87? ये लोग सामने आए प्लीज। 86। हाँ, आप लोगों ने सिर्फ एक मिस्टेक की है, बाकी सब सही था आपका माशाल्लाह, सब कुछ सही है आप लोगों का माशाल्लाह, सिर्फ एक मिस्टेक की। और किसका आया था 20.86 में? देख रहा काफी लोग का आया यार। ओ फहद अली, ठीक है फहद अली, 20.87, 20.86। इसका एक टोटका क्या है? इसका एक शॉर्टकट है, एक एडजस्टमेंट में पास करूंगा, आंसर ही आ जाएगा। एक एडजस्टमेंट पास करनी है इसमें, 22.86 में एक एडजस्टमेंट पास करनी है। वो क्या? ये बिफोर टैक्स है ना यार, इसको नेट ऑफ टैक्स करते हैं। हाँ भाई, नेट ऑफ टैक्स करते हैं, इसमें से टैक्स रेट माइनस करते हैं, इसमें से 25% माइनस करते हैं। ऐसे ही इवन मैं इसकी लॉजिक बहुत ज्यादा दूंगा आगे जाके, अभी नहीं। मगर ये बात समझ आ रही है कि आप जरा चेक करें, एक एडजस्टमेंट दूर है, आप खाली एक एडजस्टमेंट दूर है। 1 - 0.25। देखिए आ रहा है, ठीक है जी, बात समझ आई आपको? चले यार नोटिंग कर ले। अच्छा, जिनका आंसर कुछ और आ रहा था, किसी का 8 आ रहा था, किसी का 19 आ रहा था, 19 तो नहीं 8 तो मुझे याद है कुछ लोग का आया है। तो यार आपको क्लियर हो गया अभी? हाँ जी, आज भी क्लियर दिस पॉइंट? कोई सवाल है यार पूछ लें प्लीज यार, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, जो लोग लाइव में हैं वो मुझसे भी पूछ लें जी। डन है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उन पे हमने अभी से काबू पाना है। देखिए जिसका आंसर गलत आया ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, आज गलत आएगा तो कल सही भी आ जाएगा। मगर जिसका आंसर नहीं आया वो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया होगा। तो आपको ये कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करना है, एफर्ट जरूर करना है। सही गलत तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह मालिक। सही होता है तो भी अच्छी बात है, गलत होता है तो भी हम सीखेंगे। नोटिंग हो गई तो मुझे कंफर्म करिएगा, मैं पेबैक पीरियड में बात करूंगा। ये यार इतना सही था भाई। अच्छा, ये फखर जमान को टारगेट मीट हो रहा है नहीं हो रहा? क्या वो अपना टारगेट रिटर्न मीट करें? जवाब तो दे, कंक्लूजन दिया नहीं हमने। क्या वो अपना टारगेट मीट करें? मैं वापस नोट करने का टाइम देता हूं, मगर मुझे सिर्फ ये बता दें 15% टारगेट है, क्या ये अचीव हो पा रहा है? हाँ, यस यस, परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है? फखर जमान कैन अचीव, अचीव टारगेट रिटर्न। ठीक है जी, चले नोट करें, शाबाश। नहीं, बात ये नहीं है रजा, 1000 में इंक्लूसिव है। कोशिश करें कैप्स यूज ना करें, नॉर्मल यूज करें, क्या कहते हैं, लेटर्स। अच्छा, इसमें देखें बात ये नहीं हो रही कि 1000 में 50 इंक्लूडेड है, नहीं है, और ये माइनस नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। लॉजिक ये है ना कि देखें, एक सवाल है मेरा आपसे, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो ओपनिंग एक अलग चीज होती है, क्लोजिंग एक अलग चीज होती है। ओपनिंग मींस कि जो साल के शुरू में, क्लोजिंग मीन जो साल के एंड में। अब ये कहना कि नहीं ओपनिंग के अंदर क्लोजिंग भी शामिल है, मुनासिब नहीं है। देखें ये ना, कुछ दुनिया में, मैं आपको अब एडवांस बात बता रहा हूँ, ये एडवांस बता रहा हूँ, ये आपने करनी नहीं है पेपर में वरना गलत हो जाएगा, मगर मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब्दुल्ला आपके सवाल का भी जवाब है इसमें, अगर आप अभी भी मौजूद है तो। और ये क्या नाम है, रजा आपके सवाल का भी जवाब है इसमें। दुनिया में कुछ लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करते, कुछ लोग ओपनिंग इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं, बाकी लोग भी सुनिएगा, बहुत काम का डिस्कशन हो रहा है, सही है।
ओपनिंग इन्वेस्टमेंट यूज करने से मुझे बताएं हमारा आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट यूज करने से हमारा आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा? सोच के बताएं, शाबाश। जी रजा क्या कहते हैं? अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट यूज कर लूं, नहीं नहीं, हमारा आंसर खराब आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना भाई। अब्दुल्ला बात समझ आई? नहीं 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 नहीं, देखें अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, लड़के बात समझ आई? दानियल बात समझ आई कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो ARR तो यार आपका गिर जाएगा ना यार। तो अगर हम ओपनिंग यूज करते हैं तो मसला, तो मैनेजर बोलता है कि अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है, अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है, अभी आप कैसे मेरी परफॉर्मेंस को खराब तरीके से इवेल्युएट करें। अच्छा, अगर हम क्लोजिंग यूज करते हैं, कुछ लोग एवरेज यूज नहीं करते, वो एवरेज की जगह ओपनिंग यूज करते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग यूज करते हैं। अच्छा, क्लोजिंग यूज करने में क्या मसला है? क्लोजिंग में साल के आखिर का यूज करने में क्या मसला है? आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ओवर स्टेट हो जाएगा। अगर मैं क्लोजिंग फिगर इस्तेमाल करूं, यानी कि डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर दिया, मेरी बात समझ आ रही है? तो अब आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दरमियानी रास्ता क्या है? दरमियानी रास्ता क्या है? बेहतर क्या है कि ना आप ओपनिंग यूज करो जिससे आंसर छोटा आ रहा है, ना आप क्लोजिंग यूज करो जिससे आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, तो एवरेज यूज कर लो। क्या ख्याल है? लॉजिक समझ आई? ये लॉजिक, ये लॉजिक ठीक है रजा? ठीक है, ये लॉजिक है यार। वरना दुनिया में मसला नहीं, आप बुक्स रीड करोगे ना तो कुछ बुक्स बोलेंगी ओपनिंग में कर लो काम, तो खुद ही मना करेंगी कि लोग कहते हैं नहीं यार बुक इस पे ना करो, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। फिर कुछ लोग बोलेंगे क्लोजिंग पे कर लो, तो उसमें एबनॉर्मल परफॉर्मेंस आएगी, ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी यार ये क्या कर रहे हो, तो बेहतर है एवरेज पे कर लो। अच्छा चलो, अब यार मुझे एक बात बताओ, ये दुनिया में क्या लगता है इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेजेस क्या है, वो बता सकता है? क्या एडवांटेज है इसका? जल्दी जल्दी बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, सिंपल टू कैलकुलेट। ठीक है, क्विक, लेस टाइम सेविंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग। यस यार, ये ARR ना किसी डॉक्टर को भी बताओगे ना समझ जाएगा, एग्री करेंगे, एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल। नहीं समझे? किसी इंजीनियर को भी बताओगे ना तो समझ जाएगा। सॉरी यार, मेरी ना 2-4 दिन से आवाज काफी खराब चल रही है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए शायद आपको आज लग रहा होगा कुछ आवाज में चेंज। बस इंशाल्लाह ये है कि उम्मीद है अब तो खैर रिकवरी हो गई है। थोड़ा सा आवाज आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगी आपको। हम बोलेंगे यार उस दिन तो आवाज वॉइस में कुछ और आ रही थी, तो खैर। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट, क्विक मेथड, इजीली अंडरस्टैंडेबल, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है? पेपर में थ्योरी आती है और आपको पता होनी चाहिए, इवन तो लिखी होगी हमारी किताब में, मगर मैं चाहूंगा यार आप नोट कर लो ताकि ध्यान में बैठ जाए। बिल्कुल ROC के कॉन्सेप्ट जैसा है, बिल्कुल सिंपल इजी में आ गया। एक इसका बहुत बड़ा नुकसान ये, बहुत बड़ा नुकसान ये, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, नॉट कैशलेस। यार देखिए, दुनिया में एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव और एक होती है सब्जेक्टिव। वेरी गुड आसिफ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। माज, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अब्दुल्ला सही कह रहे हैं। जी, तो दुनिया में एक चीज होती है प्रॉफिट और एक चीज होती है कैश फ्लो। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, टेंजिबल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव तो जो चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मीन जो असल है। जो ऑब्जेक्टिव है ना, नहीं ना, जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका कैश फ्लो, प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो, कैश फ्लो। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, नॉट कैश फ्लो। मसला इसका ये प्रॉफिट पे है, कैश फ्लो इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? रियल।
while profit is subjective. क्यों? सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव का मतलब क्या कह रहे हैं? नकली कह रहे हैं। हाँ भाई नकली कह रहे हैं, बिल्कुल नकली कह रहे हैं। हाँ सही है ना? नकली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रॉफिट में मसला ये है, इट कैन बी चेंज बाय प्रोविजंस, इट कैन बी चेंज बाय अजम्पशंस, इट कैन वेरी एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी. प्रॉफिट कैन बी easily मैनिपुलेटेड सॉरी के साथ ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है. हम ऑडिटर हैं यार, आप और हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा. होता है नहीं होता? ये एडजस्टमेंट कर दो, ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो यार. प्रॉफिट कैन इजीली बी मैनिपुलेटेड. थ्रू अकाउंटिंग पॉलिसीज. स्ट्रेट लाइन में डेफिनेशन ज्यादा आ रही है, चलें जी रिड्यूसिंग कर देते. स्ट्रेट लाइन में डेफिनेशन ज्यादा आ रही है, चलें जी रिड्यूसिंग कर देते. एक काम करते हैं, IAS 23 अप्लाई कर देते हैं, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देते हैं, तो हमारा बोरिंग कॉस्ट का फिगर इनकम स्टेटमेंट से हट जाएगा, पीनल से हट जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ऐसा होता है नहीं होता? जवाब दे, ऐसा होता है नहीं होता? मैनिपुलेशन हो सकती है. और क्या मसला? प्रोविजन डाल दे, प्रोविजन रिवर्स कर दें, प्रोविजन बढ़ा दें, प्रोविजन कम कर दें. ओ भाई प्रॉफिट के ऊपर तो इसका मतलब डाउट्स आ गए. शेयर होल्डर कह रहे समझ ही नहीं आ रहा, कभी प्रोविजन बनाते हैं, कभी रिवर्स कर देते हैं. एक और मसला भी है, प्रॉफिट में नॉट बी कंपेरेबल. कंपेरेबल समझते हैं? कंपेरेबल समझते हैं? कंपेरेबल का क्या मतलब है? कंपेयर नहीं हो सकता ड्यू टू चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ठीक है, नोट करें इसको, नोट करें इसको. तो क्या लिखा? प्रॉफिट में नॉट बी कंपेरेबल ड्यू टू वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी. एक कंपनी कह रही है हम तो IAS 23 फॉलो ही नहीं करते, दूसरी कंपनी कह रही है हम IAS 23 फॉलो करते हैं. दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? एक कंपनी कह रही है कि हमने डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट कर लिया, फिर एक बड़ी प्यारी बात की, बेंचमार्क इज जजमेंटल. मोहम्मद आसिफ ने बहुत प्यारी बात की कि जो बेंचमार्क होता है वो जजमेंटल होता है. कोई बेंचमार्क ही नहीं. कैश फ्लो में ये 2 रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए मिल रहे हैं. ठीक है जी, नोट करेंगे इसको प्लीज, काइंडली यार ये थ्योरी नोट करें. एक मिनट यार, काइंडली नोट करें. ठीक है जी, कोई सवाल है पूछे. बिल्कुल जवाब BFD में आपको रियलाइज होगा कि प्रॉफिट को लिफ्ट नहीं कराई जाती. असल चीज मानी जाती है कैश फ्लो. असल चीज मानी जाती है कैश फ्लो. कैश फ्लो ये सीन. ठीक है चलें. जी नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मुझे कंफर्म कर दें नोट हो गया, जल्दी जल्दी करेंगे. ये फखर जमान के सवाल में बेंचमार्क क्या था? फखर जमान के सवाल में बेंचमार्क था 15%. कहां से आया 15%? अब 15% तो बड़ा जजमेंटल है ना. हो सकता है मैनेजमेंट बोले नहीं जी 15 बहुत कम है, मगर एक और डायरेक्टर बोले नहीं 15 बहुत है. तो 15 आया कहां से? कोई इसके पीछे लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है? कोई कॉम्पिटिटर है या इंडस्ट्री एवरेज है, क्या है? नहीं, ये मसला है कि नहीं है. ये जो है ना आपको वेसेट करने में बहुत मसला होगा. NPV बताती है हाँ या ना, कि अगर प्लस में तो एक्सेप्ट कर ले, नेगेटिव में तो रिजेक्ट कर दो. मगर यहाँ पे क्या होगा कि बेंचमार्क से ऊपर है तो यस, बेंचमार्क से नीचे है तो नो. मगर बेंचमार्क कैसे सेट है? NPV का बेंचमार्क है 0. NPV का बेंचमार्क क्या है अभी हम बात करेंगे आगे जाके, कि प्रेजेंट वैल्यू 0 से ऊपर है तो अच्छा है, प्रेजेंट वैल्यू 0 से नीचे है तो बुरा है. बस ये बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर बेंचमार्क है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता. ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? अब बात समझ रहे हैं?
कि अगर एनपीवी 1 रुपए की भी आ रही है ना तो इसका मतलब वेल्थ बढ़ रही है, शेयर होल्डर फायदा हो रहा है। मगर ये यहाँ पे बेंचमार्क डाउटफुल है, जजमेंटल है, प्रॉब्लम आ सकता है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। मगर एनपीवी में इख्तिलाफ राय होना थोड़ा मुश्किल है, ये बात हो रही है। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब हम पेबैक पे आ रहे हैं। अच्छा, पेबैक किसे कहते हैं? व्हाट इज पेबैक? नाम से ही लग रहा है व्हाट इज पेबैक। बाबर आजम आ गए जी, टेस्ट और ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर माशाल्लाह। टेस्ट नहीं सॉरी, ओडीआई और टी20 के, टेस्ट के भी हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। व्हाट इज पेबैक? नाम से लग रहा है कितने अरसे में पैसा वापस आ जाता है। एग्री करेंगे? 1 मिनट, इसको यहां करेंगे, बाबर आजम के लिए नया पेज। जी बिल्कुल, पेबैक पीरियड का मतलब क्या है जी? टाइम टेकन टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। अब एक सवाल, ये अभी आप नोट कर लीजिएगा। बाबर आजम को देखें गौर से। बाबर आजम कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द 4 प्रोजेक्ट्स। बाबर साहब जो है 4 प्रोजेक्ट में से कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। द कंपनी इंटेंड टू मेक डिसीजन ऑन द बेस ऑफ पेबैक। अच्छा, एक सवाल है, पेबैक कम होना अच्छी बात है या ज्यादा होना अच्छी बात है? पेबैक कम होना अच्छी बात है या ज्यादा होना अच्छी बात है? इट शोज रिस्क। यार किसी आप हाँ देखें, पार्टिसिपेट करें ना यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। इतने सारे लोग माशाल्लाह क्लास ले रहे हैं, पार्टिसिपेट तो करें यार। जी क्यों क्यों क्यों? सही कह रहे हैं, क्यों? सही कह रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि देखें, जितना जल्दी पैसा निकल उतना अच्छा नहीं है। आप किसी मेमन दोस्त से मिले, किसी बिजनेसमैन दोस्त से मिले और उसको बोले यार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है पैसे लगाने, 50 लाख रुपए लगाने, तो पहला सवाल ही वो ये करेगा पैसा वापस कब आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या है, वो कहेगा यार देखो रिटर्न रिटर्न तो मिल जाता है, मगर ये ना मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। तो पहला सवाल ही ये करता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट वापस कब मिलेगी मुझे, मेरा रिस्क कब खत्म होगा। अब बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। वेरी गुड। असद, असद का पॉइंट बहुत वैलिड है। असद से, असद का कमेंट में सबसे शेयर भी करूंगा, असद का कमेंट में सबसे शेयर भी करूंगा। असद का कमेंट देखे, मैं रीड भी कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वाले वही सुन लें। क्या कहा असद ने? जल्दी वापस मिलेगी इन्वेस्टमेंट तो कैन बी इन्वेस्टेड मोर टाइम्स। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बनेगा, सिक्योर्ड लगेगी। क्या बात है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कैलकुलेटर साथ रखें, कैलकुलेटर साथ रखें और बाबर आजम का कैलकुलेट करें। 240 रुपए इन्होंने लगा दिया। इनिशियल आउटले मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल आउटले मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 240 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई है। पहले साल 80 मिलियन मिले बाबर को, अगले साल 80 मिलियन मिले बाबर को, तीसरे साल 80 मिलियन मिले बाबर को, चौथे साल 80 मिलियन मिले बाबर को। चेक करें बाबर का पेबैक कब आया, कितने सालों में बाबर का पेबैक हो गया। पेबैक इज जस्ट लाइक अ ब्रेक इवन। आप लोगों को याद है ब्रेक इवन एक चीज होती थी? हाँ भाई, किसी को याद आ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट होता था एक जमाने में कॉस्टिंग में। तो बाबर का पेबैक यहां नहीं आ रहा, बाबर का पेबैक यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा। मगर 80 था, फिर 80 और आगे 160 हो गया, फिर और 80 आगे 240 हो गया। तो पेबैक कितना हो गया? 3 इयर्स। 3 इयर्स, 3 साल पेबैक हो गया बाबर का भाई, 3 साल। ठीक है, क्लियर है? मसला तो नहीं है। पेबैक पेपर में कभी कभार आ जाता है भाई, पता होना चाहिए। अच्छा, अगला चले। बाबर का पेबैक आ गया 3 साल। प्रोजेक्ट बी में चेक करिए, इधर पेबैक कितना है? हर बंदा ट्राई करके आंसर बताए। प्रोजेक्ट बी में बाबर आजम का पे बैक कितना है?
बता दीजिए। सबने ट्राई करना है यार प्लीज। कैलकुलेटर सबके पास है? अब्दुल्ला नहीं, चंदा नहीं, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सोच ले। अरीबा इजाज का सही आंसर, मास का सही है, आरफा सादिया का सही है, मोहम्मद आसिफ का सही है, एम मुबशिर सोच ले लड़के, फैसल हयात का सही है, रजा का सही है। कितने सालों में पेबैक डेसिमल में आ सकता है? मुबशिर डेसिमल में आ सकता है? ठीक हो गया, वेरी गुड मुस्तफा। एहतेशाम सही कह रहे हैं, समीत सही कह रहे हैं, जुएब सही कह रहे हैं, रियाज एग्जैक्ट बताएं, अक्सा एग्जैक्ट बताएं, अक्सा डेसिमल में आ सकता है? अक्सा मुगीज सही कह रहे हैं, जवाद बशीर सही कह रहे हैं, सारा सही कह रहे हैं, मोहसिन आबिद सही कह रहे हैं। माशाल्लाह भाई, पेबैक यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो पेबैक नहीं आया, 120 है, फिर 120 120 240 हो गया, यहाँ भी पेबैक नहीं आया। सही कह रहे हैं साहब, सही है आपका। या 360 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, आपको 300 ब्रेक इवन करना है, खाली ब्रेक इवन करना है खाली। ये देखें टाइमलाइन बनाते हैं आपके लिए कि हमने पहले ईयर 1 में 120 जमा कर लिए, फिर अगले साल वापस 120 जमा कर लिए, यानी कि 240 हो गए। अब हमें चाहिए कितने? अब हमने वापस 120 जमा कर लिए, यानी कि 360 होगा, मगर हमें चाहिए कितना है? रियाज बात समझ रहे हैं? रियाज चेक करिए, हमें कितना कवर करना है? खाली 300, यानी कि 60 कवर करना है। ऐसा ही है रियाज, चेक करें। इनिशियल आउटलेट 300 है, ये देखें 300 है। बात समझ आ रही है? देखिए 240 हो गया यहाँ तक, तो ये ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या किया हमने? क्या किया हमने? हमने कहा पूरा साल लग गया, और ये आधा साल लगेगा। 0.5 नहीं, टाइमलाइन वगैरह बहुत बनाई जाएगी पेपर में, और सॉरी हमारे कोर्स में समझाने के लिए। ठीक है, 3 इयर्स नहीं है, 3 इयर्स में तो एक्सेस हो गया, 3 इयर्स में तो ज्यादा हो गया, 3 इयर्स में तो बढ़ गया। अच्छा एक काम करें, मैं नोट करने का टाइम देता हूँ, आप जरा सी का बताएं, पहले सी का बताएं जल्दी से, सी का बताएं। शाबाश शाबाश, बेहतरीन हो गई बात, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड। ट्राई करें बाकी लोग प्लीज यार, कैलकुलेटर साथ रखें, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, ट्राई तो करें, हिम्मत तो करें। वेरी गुड यार, जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। बेस्ट हो गया यार, बेस्ट हो गया, जबरदस्त। देखिए जी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पे बैक नहीं आया, खाली 150 है, इधर ही पे बैक नहीं आया, 300 हो गया, यहाँ पे 420, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा। तो अब क्या होगा पेबैक? पेबैक का क्या होगा? पेबैक ये बी था, सी है। तो पहला साल पूरा, दूसरा साल भी पूरा गुजर गया, पेबैक नहीं आया, दूसरा साल भी पूरा गुजर गया मगर पेबैक नहीं आया। अगले साल, अगले साल आपको चाहिए 100, 400 में से 300 यहाँ पूरा हो चुका है, तो हमें चाहिए 100 आउट ऑफ 120, 120 मार्क्स में से 100 चाहिए, 120 में से 100 चाहिए, 100 चाहिए। तो कितना हुआ चेक करिए, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे 2.833 इयर्स, और मंथ्स में भी कर सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट ने माशाल्लाह मंथ्स में भी किया है, वेरी गुड वेरी गुड, मंथ्स में भी किया है। ये आपने इसी तरह चलता रहेगा पूरे कोर्स में, पहले आपने इसी तरह पार्टिसिपेट करना होगा, उसके बाद मैं गेम में आऊंगा, उसके बाद मैं गेम में आऊंगा।
ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ। तो क्या हुआ जी, हंड्रेड अपॉन 120 इंटू 12, क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आर वी क्लियर? बेल आउट बाद में करेंगे हरीबा, हरीब, ठीक है? आगे बढ़े यार। ये आपसे गुजारिश है कि मुझे डी का आंसर बता दें प्लीज यार, डी का आंसर बता दें। शाबाश, एक साथ नोट करने का टाइम दूंगा मैं, अभी आप एक साथ नोट कर लेना, मगर अभी पहले आंसर बता दो। हर बंदे ने ट्राई करना है यार प्लीज, ट्राई के बगैर नहीं चलेगा। एडवांटेज ये स्क्रीन पे सवाल भी आ रहा है, व्हाइट बोर्ड होता तो सवाल आपके पास नहीं होता ना, फिर आपको अलग अलग जगह से रेफर करना पड़ता है, दो जगह से रेफर करना पड़ता है। तो खैर स्क्रीन के फायदे आपको आगे जाके और मिलेंगे जी। 3 years, वेरी नाइस यार, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। किस किसने आंसर दिया है जी? अरीब ने आंसर दे दिया है जी। मुस्तफा थोड़ा चेक करो, एहतेशाम का आंसर आ गया है, मोहसिन आबिद का आंसर आ गया है, अरशद खान का आंसर आ गया है, आसिफ का आंसर आ गया है, रजा का आ गया है, जावेद जवाद बशीर का आंसर आ गया है, अक्सर रऊफ का आंसर आ गया है, फैसल हयात खान, उमर, सामी मेमन, सारा, उमर, मोहम्मद जुएब, रियाज अहमद, दानियाल इरफान, मुबशिर, मोहम्मद वारिस, असद, समीत, जैन, फाद अली, सबका आंसर सही है माशाल्लाह, बहुत प्यारे यार, जबरदस्त। जो लोग रह गए अभी भी यार, उनसे भी गुजारिश है एक बार और ट्राई करें। अच्छा अब मैं एक फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ, अच्छा अब मैं एक ऑफिशियल फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ। उजैल मुगल बिल्कुल सही है। अब मैं एक फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ जो आपने पेपर में फॉलो करना है, अगर चाहें तो। अगर चाहें तो फॉर्मेट क्या है गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। देखिए जी, फॉर्मेट में आप डालें ईयर, फिर आप डालें कैश फ्लोस, फिर आप डालें क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव का नाम सुना आपने? हाँ जी, क्यूमुलेटिव का नाम सुना है आपने? व्हाट इज क्यूमुलेटिव? कभी पढ़ा होगा आपने बचपन में, स्टैट्स में पढ़ा होगा। हाँ, क्या होता है क्यूमुलेटिव? हाँ बिल्कुल, टोटल, एज एट, एज ऑन, सम, वेरी नाइस, सही कह रहे हैं सब लोग, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा एयर कितने जी? एयर 0, 1 2 3 4, 4। एयर 0 पे आपने पैसा लगा दिया। मैं अभी ये फॉर्मेट बता रहा हूँ डी का, देखें डी को गौर से देखें, डी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एयर 0 पे 500, 500, एयर 1 में आया 100, एयर 2 में 200, ये रहा 100, ये रहा 200, 90, 165, 165, देख रहे हैं आप? देखिएगा यार, 500 नेगेटिव पे खड़े थे, 100 रुपए और आ गए, 100 रुपए इनफ्लो हो गया, तो बताओ अब क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना है? अब कितने का डेफिसिट रह गया? वो टेस्ट मैच देखते हैं कभी आप क्रिकेट में? टेस्ट मैच, हाँ भाई, क्रिकेट में कभी टेस्ट मैच देखा है कि अगर 500 रन किसी ने टीम ने बना लिया अगेंस्ट और आपने पहले सेशन में से 100 रन बनाए, तो अभी कितने का डेफिसिट रह जाता है? डेफिसिट टोटल बेसिस पे कितने का डेफिसिट रह जाता है? जवाब दें, 400 का रह जाएगा। तो क्यूमुलेटिव में कहता हूं 400 नेगेटिव है, 400 माइनस में
अभी पे बैक नहीं आया भाई, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। अच्छा भाई 200 और आ गए, अब कितना रह गया नेगेटिव? 200 और आ गए पैसे, कितना नेगेटिव रह गया? नहीं आया पे बैक, नहीं आया जी, नहीं आया पे बैक, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा अब 90 रुपए और आ गए, थर्ड ईयर 90 रुपए और आ गए, अब कितना नेगेटिव रह गया? अभी पे बैक नहीं आया, पे बैक नहीं आया भाई, फॉर्मेट बनाया जा रहा है, फॉर्मेट बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव हो गया 55 प्लस, तो पेबैक निकालने के लिए, पेबैक निकालने के लिए 3 साल पूरे लग गए, 3 साल पूरे लग गए। थ्री ईयर्स प्लस, कितना डेफिसिट है, कितना शॉर्टफॉल है, कितना दूर है जीरो से, कितना दूर है? आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ 165। पहले आप डेसिमल में ले लो आंसर, मंथ्स में कर लो, मंथ्स में करो तो क्या होगा? अगर आप मंथ्स में करने जाएंगे तो क्या होगा? एक मिनट, अगर आप मंथ्स में करने जाएंगे तो क्या होगा? 3 इयर्स पूरे, ठीक है जी, बात समझ आई? अब आप नोट कर लें प्लीज, अब आप नोट कर लें, ये टाइमलाइन नोट कर लें प्रोजेक्ट बी के लिए, प्रोजेक्ट सी की वर्किंग नोट कर लें और प्रोजेक्ट डी की वर्किंग नोट कर लें प्लीज यार। ये एक फॉर्मल तरीका नोट कर लें ताकि पेपर में कभी फॉर्मल तरीका आए तो आपको परेशानी ना हो। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से यार आज मेरा गलत थोड़ा सा वो भी हो रहा है, तो हम छोटा सा यहाँ पे एक ब्रेक करें और ब्रेक से आके इसकी थ्योरी लिख लेंगे, एडवांटेजेस क्या है इसके और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, छोटा सा एक ब्रेक कर लेते हैं 5 मिनट का, पानी वानी पी लें आप लोग, हवा खा लें। खैर हाँ, क्योंकि 5 मिनट में तो आप यही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके एडवांटेजेस कर लेते हैं। मंथ लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं मुस्तफा, पेपर में ख्याल करना पड़ेगा, मंथ है तो मंथ कर लें। अच्छा अब एक सवाल है, अच्छा एक छोटी सी बात है 1 मिनट के लिए, यार ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा? ABCD इन 4 में सबसे बेहतर प्रोजेक्ट कौन सा? इन चारों में से ABCD में से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है बाबर के लिए? बाबर किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 2.5। इवन तो इसमें मसले हैं कुछ, इवन तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। मगर अभी मैं चाहूंगा आप इसको नोट करिए, डी को, डी वाला आप नोट करिए और फिर हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट डी नोट करें आप पूरा, ए और बी और सी भी नोट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और फिर हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं, एडवांटेज एडवांटेज जैसे हमने ARR की डिस्कस की थी। ठीक है, जल्दी करेंगे और हम 4 मिनट बाद वापस आ रहे हैं, 12:30 पे वापस आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है, बहुत माइनर सा ब्रेक है बिल्कुल। एहतिशाम ये इसकी लिमिटेशन में आएगा यार कि बेबैक हमें कभी गलत फैसले करा देगा, ये भी हम बात करेंगे। ब्रेक टिल 12:30, छोटा सा ब्रेक है, पानी वानी पी लें आप, मैं भी पानी पी के आऊँ क्योंकि आज मैंने जैसे बताया ना कि यार थोड़ा कुछ दिनों से गला जो है मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। खैर जल्दी कर। अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पेबैक के एडवांटेजेस बता दें। आपको क्या लगता है? अच्छा 1 मिनट यार, एक चीज रह गई थी पिछले वाले में, मैं चाहूंगा यार वो करेक्ट कर लें। चले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ यार, यहाँ पे भूल ना जाए, एक और इसमें यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। किसने बताया था? मगर हम वो बेंचमार्क पे वाले पॉइंट पे डिस्कस करने लग गए थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हैं? ये ARR में एक डिसएडवांटेज मेरे ख्याल से मैं ऐड कर लेना चाहिए ना, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखें जब आप 4-4 सालों पे काम कर रहे हैं ना, तो पैसे की वैल्यू जो आज है ईयर 0 पे, ये आपको पता है ना, ये ईयर 1 पे नहीं होगी, ईयर 2 पे नहीं होगी, 3 पे नहीं होगी, 4 पे नहीं होगी, कम हो चुकी होगी। एग्री करते हैं?
जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में भी हालात चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे, या दुनिया में चल रहे हैं, हमारे मुल्क में कोई अनोखा नहीं फिलहाल, खैर सब जगह ही परेशानी आई हुई है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए हम सब पे। तो आप देखें कि ऐसा नहीं है कि हम एयरफोर्स वाले फिगर को सेम वेटेज देंगे, नहीं, एयरफोर्स वाले फिगर का तो कम है, मतलब जैसे इम्पैक्ट, क्योंकि उस वक्त पैसे की वैल्यू गिर गई होगी, है ना, ऐसा ही है ना। जो हम देख रहे हैं कि 4 साल पहले काम हो जाता था वो आज नहीं हो पाता यार उन पैसों से, ठीक है ना, आज बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये बात भी कंसीडर करनी होती है, ARR इसको देखता ही नहीं। अच्छा, टाइम वैल्यू मनी कहाँ कंसीडर करते हैं? जहाँ लंबा काम हो, जहाँ 4 साल का काम होगा, 3 साल का काम होगा, 1 साल का काम होगा, एक साल 5 साल का काम होगा, 1 साल का काम है, 6 महीने काम है, वहां जरूरी नहीं है। तो ये मैंने कहा एक पॉइंट ऐड कर दूं। अच्छा, एडवांटेज क्या है देखिएगा, पहला एडवांटेज देख लें, इट इज, क्या कह रहे हैं जी? अच्छा आप बताएं ना यार, आप लोगों को क्या लग रहा है? पेबैक को इतना जान गए आप लोग, तो क्या लग रहा है? इसकी अच्छाइयां बताएं, फिर इसकी बुराइयां बात करेंगे। क्या अच्छाइयां इसकी? बताएं, जवाब दें, अच्छाइयां क्या है इसकी? इजी टू कैलकुलेट, क्विक टू कैलकुलेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इजी टू अंडरस्टैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, it is based on cash flows, not profit. Very good, Umar, very good. ठीक है, और it identifies, it evaluates risk, रिस्क बताता है, प्रॉफिट नहीं बताता, रिस्क बताता है, बिल्कुल रिस्क बताता है, रिस्क कितना रिस्क है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? और बताएं, नुकसान बताएं इसके, नुकसान बताएं, नुकसान क्या है इसके? नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज तो आपको सामने ही नजर आ गया, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके लिए एक और चीज आएगी जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, मगर अभी नहीं, आज की क्लास में डिस्काउंटेड पेबैक में मेरा नहीं ख्याल काम हो सकेगा, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम ले आएंगे इसको, इंशाल्लाह कल की क्लास में, आगे की क्लास में मिल जाएगा आपको। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे। और एस्टिमेट्स माइट बी इनकरेक्ट, यार ये तो देखिए जनरल इशू है, ठीक है, मतलब ये तो ARR में भी डाल सकते हैं, एग्जैक्टली ठीक है, अक्सर एग्री करते हैं। अच्छा, एक और इसमें मैं पॉइंट बताता हूँ आपको, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक मसला ये है कि एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है मेरा आपसे, सुनिएगा, मैं अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए, प्लीज गौर करिएगा, मैं एग्जांपल बना रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए, ठीक है? क्या कह रहे हैं जवाब, कुछ कह रहे हैं, इग्नोर फ्यूचर बैक पेबैक अमाउंट, यस, इसी के लिए एग्जांपल बनाई जा रही है जवाब, इसी के लिए। माज आप क्या कह रहे हो? वापस भेजें कि इट इग्नोर ओवरऑल कैश इनफ्लो, यस, इसी के लिए एडवांटेज वो बनाई जा रही है माज। ये मैं एग्जांपल इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो 2 पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बल्कि इनफैक्ट सेम पॉइंट है आप दोनों का, ठीक है, इसको मैं एड्रेस कर सकूँ। लेट से 2 प्रोजेक्ट है A एंड B, देखिएगा दोनों की इन्वेस्टमेंट है 1000, सही है? और से देखिएगा, इनफ्लोज आ रहे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 4, ईयर 5,
और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको कनेक्ट भी करूंगा। मोबिलिंग की एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जैज की, जैज मोबिलिंग की बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है, जिसके थ्रू मैं आपको इंशाल्लाह, अमेजोन की एग्जांपल है मेरे पास, सही है, जिसके थ्रू मैं आपको एक प्रूव भी करूंगा कि यार ये कितने प्रैक्टिकल है ये इशूज। ठीक है, फिफ्थ एडवांटेज ये, इट इवैल्यूएट रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट में। फैसल रिस्क बताता है ना कि कौन कितना रिस्की है। ठीक है, अच्छा देखिएगा यार, ये बताएं इसका पेबैक है, पेबैक कितना आ रहा है, दोनों का पेबैक चेक करें कितना आ रहा है, चेक करें। ए का पेबैक कितना है, ए का पेबैक कितना है, ए का देखें, जवाब दें प्लीज, देखें पार्टिसिपेट करें। 3 years। मगर अच्छा कौन है, मगर अच्छा कौन है, ए अच्छा है बी अच्छा है, दोनों का पेबैक सेम है, मगर अच्छा कौन है, जवाब दें। क्यों 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 क्यों, पेबैक मैच टाई होना चाहिए, हाँ ये मैच टाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए ने आपको बहुत सारे पैसे पहले ही दे दिए। क्या ये चीज पेबैक में कंसीडर हो रही है, ये तो कह रहे दोनों एक है, ये तो कह रहे दोनों एक है। अच्छा एक मिनट, अब मुझे बताएं पेबैक इसका कितना आएगा, ये अब बताएं इसका पेबैक कितना आएगा, इसका, सॉरी अब तो चेंज किया मैंने, अब बताएं इसका पेबैक कितना आएगा, ए का, बी का तो वही है 3 years, ए का कितना है, चेक करें कैलकुलेटर है, नहीं टाई नहीं किया मैंने, मैच जितवा दिया, अब मैं बी को मैच जितवा रहा हूँ 3.2 years। मगर यार अभी भी मुझे लगता है, या एक काम करें, सॉरी और वो करते हैं, सॉरी थोड़ा और चेंज किया मैंने, वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मैच इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। ये 95 है, अब आप चेक करें कितना आ रहा है, 3.1 आएगा, चेक कर लें 3.1 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है 3.1 आएगा। अब कौन अच्छा है वैसे, पेबैक कह रहे कौन अच्छा, पेबैक कह रहे कौन अच्छा, पेबैक, मगर हकीकत में कौन अच्छा, रियलिटी में कौन अच्छा, रियलिटी में कौन अच्छा, मुझे बताएं। नहीं यार मतलब पेबैक 3 years आ रहा है, मगर यार मुझसे पूछो या आपका भी दिल चाह रहा है ए पे काम कर लो, ओ भाई 0.1 में मैं इंतजार कर लूंगा, 1 महीना में इंतजार कर लूंगा यार, कोई मसला नहीं है भाई, खैर हो गई, 1-1.25 महीने में इंतजार कर लूंगा, मगर ये 800 एक लग्जरी है यार, एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, यस। ये चीज पेबैक नहीं बता रहा, पेबैक तो ब्लाइंड बातें कर रहे हैं, ब्लाइंडली बोल रहे हैं नहीं 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 बी अच्छा है, हम कह रहे हैं यार बी कहां से अच्छा है, इतना पैसा रिकवर हो गया, क्या चाहिए आप। ठीक है फाद अली, बात समझ आई, यही बात कर रहे थे आप लोग, ये माज कुछ बात इस तरह की हो रही थी, मैं एक और बात भी करूंगा इसके बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस, नहीं समझे, ये टाइमिंग को इग्नोर कर रहा है यार, और प्रैक्टिकली टाइमिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। नहीं है ना, कोई मुझे ब्रेकअप बता दे, मैं तो मान बोलूंगा पेबैक आप अपने पास रखें भाई, आप अपना पेबैक अपने पास रखें, सर मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, समटाइम्स heavy cash flows may be received in initial years which are not considered in payback। एग्री करेंगे, एग्री करेंगे कि पेबैक देख ही नहीं था इसको। ठीक है, यस मुस्तफा, ये भी बात करेंगे, अभी करते हैं मुस्तफा बात इस पर, पहले बड़े बड़े मोटे मोटे बात कर लें। अच्छा एक और मसला देखते हैं, एक और मसला देखते हैं, बिल्कुल अक्सर इस पे बात करते हैं, पहले मैं चाह रहा हूँ कैलकुलेशन बेस्ड बातें कर लूंगा आपसे। ये एग्जांपल नंबर 1 है, अब एग्जांपल नंबर 2 देखें, बेहतरीन एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा,
अगेन दो प्रोजेक्ट है, ए और बी। इन्वेस्टमेंट है ए की लेट से 1000 और बी की भी 1000, ठीक है। इनफ्लोज आ रहे हैं ईयर 1 के 500, सही है। और ईयर 1 के और ईयर 2 बी के, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं 200, इसका 2 साल पेबैक हो गया, इसका भी 2 साल करा देते हैं। अब आप मुझे बताएं कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा, ए अच्छा है बी अच्छा? अच्छा पेबैक दोनों का निकालें क्या आ रहा है? दोनों का पेबैक निकालें, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। नहीं एग्जांपल के लिए पहले पेबैक निकालें। इसका पेबैक आ रहा है 2 इयर्स, इसका पेबैक निकालें 2.2 इयर्स। मगर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये पेबैक के बाद खाली हो जाएगा। एग्री करेंगे? पेबैक का खाली हो जाएगा यार, ये बेचारा दम ही नहीं है, दम खत्म हो गया इसका, दम खत्म हो गया। एग्री कर रहे हैं? दम खत्म हो गया इसका। मगर ये देखें ये असल इसने गिरोही कब किया है, गिरोही कब किया है? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा इसका। इसने गिरोही कब किया, हालांकि इसका पेबैक खराब है। तो यार पेबैक तो बोलेगा 2, तो क्या मैं कहता हूं पेबैक बाद वाले कैश फ्लोज को इग्नोर करता है, सही है ना? कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक आर इग्नोर्ड। यस बिल्कुल माज, यही पॉइंट कर रहे थे आप डिस्कस उसमें कि कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड आर इग्नोर्ड। बस पेबैक तक हमारा मामला है, पेबैक के बाद हम देख ही नहीं रहे यार कितने। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने मोबिलिंग का नाम सुना है? आपको पता है मोबिलिंग कितना पुराना है? वो बता सकता है मोबिलिंग कितना पुराना है पाकिस्तान में? ये जो मोबिलिंग है जायज है आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है, एग्री करेंगे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है जायज मोबिलिंग, एग्री करेंगे? आपको पता है कितना पुराना है ये, कितनी स्ट्रगल की है इसने? जवाब दें जी भाई। मोबिलिंग 2001 से देख रहा हूं मैं जी, बिल्कुल 2001 से देख रहा हूं, बिल्कुल मैं खुद देख रहा हूं, ठीक है यार। एक टाइम होता था 25 रुपए की कॉल होती थी, 25 रुपए की कॉल होती थी एक मोबाइल 1 मिनट की, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। फिर ये बड़ा कम होते होते अल्लाह अल्लाह करके 20-15 रुपए मिनट पे आई, बहुत मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से। उस वक्त यार 15 रुपए उस वक्त क्या आप सोचें, 25 रुपए उस वक्त क्या आप सोचें, 20 साल पहले क्या मायने रखते थे। आपको पता है मोबिलिंग के सामने एक कंपनी होती थी इंस्टा फोन, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बंद हो गई। एक जानने वाले थे हमारे, मतलब एक स्टूडेंट था, उसके किसी रिलेटिव की थी, इंस्टा फोन बंद हो गई। एक कंपनी थी पाकटेल, नाम सुना आपने पाकटेल का? पाकटेल का नाम सुना आपने? पाकटेल को बाद में किसने एक्वायर किया? जोंग ने। ये जो पाकटेल है ना, इट वाज वन ऑफ द टेलीकॉम कंपनी। इसका 0303 नंबर होता था, बाद में जोंग ने इसको एक्वायर किया था, जोंग ने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोबिलिंग ने क्या लगता है शुरू में कैश फ्लो क्या देखे, शुरू में बेचारे ने कैश फ्लो देखे बहुत छोटे, मगर एक दफा पेबैक आ गया मोबिलिंग का। आज आपको क्या लगता है? आज तो यार ये मैसिव कैश कमा रहे हैं। तो यार दुनिया में ना मतलब शुरू के पीरियड को बेस बना के फैसला करना मुनासिब नहीं, ठीक है? नहीं अब्दुल्ला एक सवाल है ना, देखो बिजनेस में अगर पेबैक देर से आता है तो बुरी बात नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। मोबिलिंग इज प्राइम एग्जांपल कि यार पेबैक लेट आया और कुछ लोगों का पेबैक आया ही नहीं, वो बिजनेस छोड़ के चले गया, इंस्टा फोन बंद करके चला गया, पाकटेल जोंग को बेच के चला गया। फिर ये मोबिलिंग और यूफोन को क्रेडिट जाता है, यूफोन ही बहुत बाद में आया यार, मोबिलिंग बहुत पुराना है, इनको क्रेडिट जाता है, ये डटे रहे। आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ अर्से पहले तस्वीर चल रही थी अमेजोन की,
आपको पता है अमेजोन का ऑफिस 1970 में कितना बड़ा था? 1970 या 1980 की उसे तस्वीर डाली थी, एक कमरे का ऑफिस था, एक कमरा भी पूरा नहीं था, आधा कमरा था, सिर्फ बैठने की जगह थी और टेबल कुर्सी थी, इतना छोटा ऑफिस था। किसका? अमेजोन का। आप देखो अमेजोन आज कहां पहुंच गया। तो कहने का मतलब है कि यार समटाइम्स योर बिजनेस ग्रोज एक्सेप्शनली आफ्टर योर पे बैक। जैसे मैंने मोबाइलिंग की एग्जांपल दी, जैसे मैंने अमेजोन की एग्जांपल दी आपको, समझ रहे हैं? तो ये चीज आप देख रहे हैं इग्नोर हो रही। कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड आर इग्नोर्ड, हालांकि दे में बी मैसिव। ये तो कहेगा कि हाँ जी आप एक काम करें, बी को एक्सेप्ट कर लें और ए को मना कर दें, हालांकि ए में देखें कितना पोटेंशियल है। मेरी बात समझ आ रही है? जो रिटर्न मिलता है वो तो बाद में मिलता है। तो बहुत सारी एग्जांपल है, ये तो मैंने चंद एग्जांपल आपसे डिस्कस किए। आप आसपास ज्यादा घुमाएंगे तो असल जो बिजनेस है, बल्कि आपने सुना है बिजनेस में तो कहा जाता है कि अगली जनरेशन कमाना शुरू करती है, एक जनरेशन को तो अपनी जिंदगी लगानी पड़ती है। पता है आपको ये बात? जो ऐसे ऐसे बिजनेस हैं आप देखें वो कितने पुराने हैं, कोई 100 साल पुराना बहुत बड़ा बिजनेस। ऑडिट फर्म्स को देख लें कि ऑडिट फर्म्स आप देखें, पीडब्ल्यूसी हो गई, फर्गुसन, आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लें, केपीएमजी की हिस्ट्री उठा के देख लें, ये पता नहीं कितने सालों पुरानी फर्म्स है। अब आप देखें बीडीओ है आई गेस, तो बीडीओ में भी अगेन थर्ड जनरेशन आई गेस, सेकंड या थर्ड जनरेशन चल रही है। तो दिस इज द पॉइंट के कैश फ्लो आफ्टर पेबैक पीरियड आर इग्नोर्ड, ठीक है, विच कैन बी ह्यूज ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब्दुल्ला देखो माइक्रो लेवल पे नहीं सोचना है, वो बात सही है, पेबैक का लिमिटेशन है ये कि हम हमारा जो नजरिया है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, बस पेबैक आया काम खत्म। मगर वी शुड टेक अ ब्रॉडर पिक्चर इनटू अकाउंट। सही है? क्लियर है? बात समझ आई? अच्छा अब हम एक जनरल बात कर लेते हैं। और भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट यहाँ पे दिए थे, क्या नाम है, क्या कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कांट बी कंपेयर्ड। आप यार ऐसा नहीं, दवाइयों की कंपनी को आईटी कंपनी से मैच नहीं कर सकते। कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर। आईटी कंपनी का पेबैक कैसा होना चाहिए, सवाल है मेरा। आईटी कंपनी का, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, क्या लगता है, ऐसी जनरल बात कर रहा हूं, छोटा होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए पेबैक आईटी कंपनी का? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सोचें, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है वो तो कोशिश करेगी क्या क्या, यूं 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 पेबैक आए। क्योंकि जैसे ही, अगर आपको पता है आईटी में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ऑब्सोलीट होती है, बहुत तेजी से ऑब्सोलीट होती है। ये कोई दवाइयों का बिजनेस नहीं है कि पैराडोल उम्र भर चलती रहेगी, कि फ्लैजेल चलती रहेगी। नहीं भाई, फ्लैजेल में चल सकता है, दवाइयों के बिजनेस में चल सकता है पेबैक लंबा, मगर यहाँ नहीं चल सकता। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। यस, तो ये बातें आपको अगेन, ये वो बातें जो कभी कभार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वैसे तो ये MSA2 में चाहिए होता है, मगर यहाँ भी आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर। फॉर एग्जाम्पल आईटी वर्सेस फार्मा, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, आईटी को फार्मा से कंपेयर नहीं कर सकते। फार्मा का मैं आपको काफी एक्सपोजर बताऊंगा इंशाल्लाह, रेलेवेंट टू आवर फील्ड, क्योंकि फार्मा का अल्लाह का शुक्र काफी एक्सपोजर रहा है। फार्मा की कुछ एग्जांपल बिल्कुल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। खैर ठीक है जी, बात समझ आई। एंड रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स कैन बी इशू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट। यार ये एस्टिमेट्स हैं कितने रिलायबल हैं? क्या ये बात समझ आती? क्लियर है बात? हम नोट करेंगे इसको, चले। सॉरी, ये यार मैंने स्क्रीन में कर दिया। ठीक है जी, जल्दी से नोट करेंगे शाबाश। तो ये थ्योरी भी हम साथ साथ डिस्कस करें ताकि हमें पेपर में परेशानी ना हो। पेपर में थ्योरी आ रही है, इस बार भी आई थी, अल्लाह का शुक्र है, वो तो किताब से हो जाती है हमारी, मगर आपको आनी चाहिए। जल्दी करें, बेल आउट पेबैक करके क्लास एंड करें। बेल आउट पेबैक का कॉन्सेप्ट डिस्कस करके 2 सवाल छोटे छोटे से करके क्लास एंड करेंगे। एनपीवी का सवाल मुझे लग रहा है कल हो सकेगा, आज नहीं हो सकेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बात इंशाल्लाह कल कर लेंगे, मगर आज बेल आउट पेबैक कर लेते हैं ताकि ये ARR और पेबैक हमारा आज निमट जाए। कोई सवाल है किसी का तो भाई पूछ लें, कोई मसला नहीं, कंफ्यूजन है कोई पूछ ले भाई, नो इश्यूज। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? कल भी सेम टाइम बिल्कुल। अभी यार टाइम इंशाल्लाह ना हम कोशिश करेंगे चेंज ना करें। लास्ट सेशन में भी अल्लाह का शुक्र है
हमने क्लास का टाइम चेंज नहीं किया था आखिर तक, और इसमें फायदा भी हो जाता है कि सुबह आप क्लास ले लो, सही है, उसके बाद पूरा दिन आपका, आपको जो पढ़ना है पढ़ो, सही है ना, जो करना है करो, आपके पास पूरा दिन अवेलेबल होगा। वरना सुबह का टाइम मैंने देखा अक्सर सोने में ही निकल जाता है। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है, 11 बजे तो मुनासिब टाइम आई गेस। अब आराम से नींद पूरी करके जो है ना पूरे हफ्ते की क्लास ले सकते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टाइम जो है ना चेंज ना करें। एडवांटेज पॉइंट नंबर 5, इट इवेलुएट्स रिस्क। उमर, इट इवेलुएट रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है। समझ नहीं आ रहा रिस्क है या नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि अगर छोटा प्रोजेक्ट है, मतलब जल्दी पे बैक है, तो रिस्क कम है। अगर बड़ा पे बैक है, लंबा पे बैक है, 5 साल 10 साल, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो पे बैक हमें हेल्प करता है ये समझाने में कि हमारा रिस्क ज्यादा है या हमारा रिस्क कम है। ठीक है उमर, क्लियर है? आगे बढ़े, हो गया नोट? तो मुझे कंफर्म कर दें। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, बेल आउट पे बैक पे आना चाहूंगा। काफी अच्छा इंडियन कॉन्सेप्ट है मगर इंपॉर्टेंट है। नोट हो गया तो मुझे ओके कर दें ताकि हम आगे बढ़ जाए। अच्छा जी, अब आ जाए जी बेल आउट पे बैक। मोहम्मद आमिर लिमिटेड, क्या कह रहे हैं मोहम्मद आमिर हमसे? मोहम्मद आमिर का भी हमने सवाल बना लिया, कोई बात नहीं, खैर हो गई, हमारे अच्छे प्लेयर रह चुके हैं अभी, आजकल तो शायद आउट ऑफ टच है। क्या कह रहे हैं मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आमिर इज इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000, द फॉलोइंग एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अच्छा, बेल आउट के बारे में पहले एक बात लिख लेते हैं, छोटी सी बात लिखेंगे बेल आउट के बारे में, फिर आप नोट एक साथ कर लीजिएगा। बेल आउट पेबैक का मतलब क्या है? नहीं, ये भी कह सकते हैं अक्सर, मगर हमारा जो पॉइंट है ना वो साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिस्क पे है। तो हम कहते हैं छोटा प्रोजेक्ट हो भले बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो मसला नहीं है, हमारा रिस्क कवर होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं कहूंगा इट्स नॉट अ बिग डील ना, वो कितना बड़ा इशू नहीं है। बेल आउट पेबैक, इट इज अ पेबैक पीरियड आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजर। अगर क्लोजर हो जाए बिजनेस का दरमियान में, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट किसी को अच्छी ऑफर आ जाए, वो अली बाबा ने दराज को खरीदा था मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ हुआ था, याद है आपको कुछ कि अली बाबा ने दराज को खरीद लिया था? ऐसा कुछ हुआ है ना मेरे ख्याल से, ऑनलाइन की बात करूंगा। हालांकि दराज का कोई लाइफ खत्म थोड़ी हुई है, दराज का बिजनेस तो चलता फिरता था, अच्छा बेहतरीन बिजनेस था। तो बेल आउट पेबैक यहाँ पे हेल्प करेगा कि भाई कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप चलता फिरता बिजनेस बेच दो, अगर आपको रास्ते में ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपको पेबैक मिल रहा हो तो सी यार आप जाने तो खैर हो गई। ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लेंगे। आप एक काम करें, छोटा सा काम करें, क्या लिखा मैंने? इट इज अ बेल आउट पीरियड कंसिडरिंग क्लोजर ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अगर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ही आपको क्लोजर की ऑफर आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ भी हमारी बुक में भी मौजूद है, बेल आउट का कॉन्सेप्ट ये देखेंगे। A bailout can be calculated taking into account the possibility of abandoning the project at each period end. हर पीरियड के एंड में हम देखेंगे कि क्या हमें पॉसिबिलिटी है कि यही पेबैक आ गया तो बंद कर दें। इंडियन कॉन्सेप्ट है बट पेपर में आ सकता है जी, और हमें पता होना चाहिए। आसान सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है कि बीच में हम अबेंडन कर दें, छोड़ के चले जाएं, क्विट कर जाएं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा इसको समझते हैं, सवाल पढ़ेंगे। मोहम्मद आमिर इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 7.5 लाख, द फॉलोइंग एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट। एनुअल नेट कैश फ्लो बता दिए 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, और नेट कैश इनफ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम बेल आउट 450 300 150 100 जीरो। जाहिर सी बात है, आपको अगर कोई शुरू में पैसे देगा एयर 1 में तो ज्यादा पैसे देगा, अगर आप एयर 1 के एंड में बेच दोगे तो आपको 450 में मिल जाएंगे, 1000 कॉमन है। अगर आप एयर 2 के एंड में बेचोगे तो 300 मिलेंगे, अगर आप एयर 3 के एंड में बेचोगे तो 150 मिलेंगे, और एयर 4 के एंड में प्रोजेक्ट की वैल्यू जीरो हो चुकी है, नील हो चुकी है, आपको पैसा नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। कैलकुलेट पेबैक विदाउट कंसीडरिंग पेबैक। अच्छा पहले आप नॉर्मल पेबैक निकाल लें, जल्दी से नॉर्मल पेबैक निकालें, फिर मैं बेल आउट निकलवाता हूँ। बेल आउट मैं करवाऊंगा और इसको गौर से देखिएगा, फिर वाव रियाज आपने सॉल्व करना है, वाव रियाज सॉल्व करके क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, आप मेरे साथ अभी मोहम्मद आमिर का पेबैक देखेंगे बेल आउट, और फिर वाव रियाज आप खुद सॉल्व करेंगे। अभी आप मुझे मोहम्मद आमिर का बेल आउट बता दें, सॉरी पेबैक बता दें विदाउट बेल आउट। नॉर्मल पेबैक कितना आ रहा है? नॉर्मल आसान है यार, बहुत आसान है। पहले आप नॉर्मल बता दें, फिर मैं आपको बेल आउट करवाता हूँ। बेल आउट का पूरा फॉर्मेट है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार, जबरदस्त हो गई बात। 3 ईयर्स आ रहा है, 200 और 250 ऐड करें 450,
450 में 300 ऐड करें 750, तो नॉर्मल पेबैक तो 3 ईयर्स आ रहा है कि 3 साल में पैसा वापस मिल जाएगा, 3 साल बाद प्रोजेक्ट को लपेट के चले जाए। मगर ये बेल आउट में क्या कहानी है, देखते हैं ये लिख लें यार, 3 ईयर्स आप लोग लिख लें। मुझे पता है कैलकुलेटर में किया बहुत सारे हजरात ने, कैलकुलेटर अटैच नहीं होगा पेपर में भाई। चलो मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अब इसको लिख लें 3 ईयर्स को, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। 1 मिनट हम अजान के लिए रुकेंगे। अच्छा जी, अब मैं बेल आउट पेबैक कराने जा रहा हूँ। नॉर्मल पेबैक मैंने आपको बता दिया, 200 में 250 ऐड करें 450 बन जाता है, 450 में मजीद 300 ऐड करें तो ये 750 बन जाता है, और 750 हमें कवर करना है, तो इतनी पेबैक आ गया। अच्छा अब हम जरा बेल आउट पेबैक पे जा रहे हैं। इसके लिए फॉर्मेट है एयर, ठीक है। 1 मिनट स्क्रीन से कर लेते हैं इसको, और इसको सही तरह देखिएगा, वहां भी आप सॉल्व करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह आज की क्लास को एंड कर देंगे। एनपीवी का सवाल मुझे लग रहा है सरफराज अहमद का सवाल है मेरे ख्याल से, वो शायद वो फिर हमें, हाँ सरफराज अहमद को हम कल देखेंगे। आज मेरे ख्याल सरफराज की बारी नहीं आ सकती, कल आएगी। तो शादाब की बारी भी कल आएगी इंशाल्लाह, शादाब खान को भी इंशाल्लाह कल देखेंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। चले अच्छा अभी हम क्या बात करते हैं, बेल आउट पे बात करें ना। तो बेल आउट में क्या हो रही थी, एयर आ गया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो समझते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गए, फिर आ जाते हैं आपके पास ये क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम बेल आउट, टोटल कैश फ्लो। मैं फॉर्मेट जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि हमें परेशानी ना हो समझने। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा पर्पस क्या है, रजिस्टर पावर मेंटेन करना, सही ना, रजिस्टर पावर मेंटेन करना। और दूसरा यार एक चीज मैं रिमाइंडर के तौर पे कह रहा हूँ, मैं देखें डेमो अलाउ है, आप सुकून से क्लासेस लें, जो जून एंड तक ऑलमोस्ट आप आराम से क्लासेस ले सकते हैं, नो इशूज एट ऑल ना। तो आप आराम से लाइव में भी आए, रिकॉर्डेड भी मैं अवेलेबल कर दूंगा सबके लिए, तो उसके बाद आप आराम से डिसाइड करें, और इंशाल्लाह आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर ये कि आप बिल्कुल डेमो वगैरह ले लें, और ये कोशिश करें रजिस्टर पावर मेंटेन हो प्लीज यार। ये बार बार लेक्चर नहीं ले सकोगे आप, आपको एक ही दफा लेक्चर लेने जिंदगी में, और बाकी पे रजिस्टर रिवाइज करना, ठीक है। अच्छा अब आ जाए जरा, बहुत ही आसान फॉर्मेट बनाया हमने, थोड़ा लेंथी लग रहा है मगर हमारी आसानी के लिए। एयर 0 1 2 3 4, कितने कैश फ्लो है जी, अब 7.5 लाख का प्रोजेक्ट, और इनफ्लो आ रहे हैं 200 250, या एक काम करते हैं, इसको नहीं रखते हैं, 250 300 400। हाँ जी, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितने हो जाएंगे, 200 450 750 1150। यही किया था आपने, यही किया था आपने, सही है ना, यही किया था आपने। अच्छा अब आप जरा देखिएगा, बेल आउट का मतलब क्या है कि अगर आप 1 साल बाद एग्जिट कर जाएंगे तो आपको 450 मिलेंगे। अच्छा मैं पहले ओरली बात करना चाहता हूँ, क्या लग रहा है एयर 1 में बेल आउट आ गया, क्या लग रहा है एयर 1 में बेल आउट आ गया? एक सवाल है मेरा आपसे, क्या एयर 1 में बेल आउट आ गया? बेल आउट मतलब पेबैक हो गया। 200 और 450 ऐड करें कितना बनता है? नहीं यार, नहीं यार, पीछे क्या ख्याल है? एहतेशाम सही कह रहे हैं, ठीक है अक्सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं? पीछे 200 और 450, ये तो 6.5 लाख बनता है। हम बेच भी दें प्रोजेक्ट तो भी पैसा रिकवर नहीं होगा, नहीं इसको छोड़ दें। अच्छा अब आप अगला देखें, क्या यहां पे बेल आउट हो गया, पेबैक? आए चेक करते हैं, 450, टोटल कैश फ्लो कितना हो गया, 6.5 लाख। बेल आउट हो रहा है नहीं हो रहा? अब आप देखें जरा यहाँ कितने पैसे मिल रहे हैं, 300 देखिए 300 मिल रहे हैं। अगर मैं सेकंड ईयर के एंड में क्विट कर जाता हूँ, सेकंड ईयर के एंड में बिजनेस बंद कर देता हूँ, तो कितने पैसे मिल जाएंगे? 3 लाख रुपए का बिक जाएगा, 3 लाख रुपए का बिक जाएगा, फिर 1.5 लाख का बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो अगर अब मैं गौर करूं, मैंने 200 250 450 यहाँ से कमा लिए, 200 450 अच्छा इन दोनों को भी ऐड करना चाहिए या इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे? क्या हम इन दोनों को भी ऐड करें क्या? ओ भाई नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, क्राइम हो जाएगा, जुर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। 450 में बिक गया तो 300 में कैसे बिकेगा? ठीक है ना, 450 में नहीं बिका उस वक्त, इसीलिए अब 300 में बिक रहा है।
सही है ना, वही चीज जो 450 की थी अब वो 300 में बिक रही है, तो ऐड करें ना इन दोनों को, देखें 750 पेबैक आ गया, पेबैक आ गया। क्या कोई फायदा हुआ बेल आउट पेबैक का? बेल आउट पेबैक कितने साल पे आ गया? कितने साल पे आ गया? 2 साल पे आ गया। तो मुझे बताएं फायदा हो गया बिजनेस को। बिजनेस अगर बेल आउट नहीं करता तो कितने साल इंतजार करता? कम अज कम, कम अज कम, कम अज कम। एग्री करेंगे? अब कितने साल बाद पेबैक आ गया? तो एक डिफरेंट एंगल, एक डिफरेंट जाविया, एक डिफरेंट नुक्ता हमारे सामने आ गया कि अगर हम ये एज्यूम करें कि नहीं हमने इन्वेस्टमेंट बेचनी नहीं तो 3 साल, बट अगर हम रास्ते में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और बेच देते हैं इन्वेस्टमेंट तो 2 साल में पैसा वापस कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बोलेगा यार अच्छी बात है, 2 साल में भी मेरा पैसा वापस आ सकता है, 2 साल के लिए मेरा पैसा लॉक हुआ, इसका मतलब ठीक है, जब तक पेबैक नहीं आता इसका मतलब पैसा लॉक हुआ है ना, आपका पैसा लॉक हुआ है। क्या ख्याल है? तो मेरे आपसे गुजारिश है कि इसको नोट करें प्लीज काइंडली, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करें, ठीक है, मास को मसला नहीं। अच्छा एक और बात यार, ये बेल आउट साल के बीच में हो सकता है या साल के आखिर में ही होगा? मुझे इस बात का जवाब दें, क्या बेल आउट साल के बीच में हो सकता है या साल के आखिर में ही होगा? फिलहाल देख के क्या लग रहा है? सॉरी क्या लग रहा है? ये जो फिगर दी हुई है कब की दी हुई है? देखिए जवाब दें प्लीज, थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा यार, बस फिर हम एक सवाल करके क्लास एंड कर देंगे। ये जो बेल आउट है ये इवैल्यूएट होता है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं, हाईलाइट भी किया हुआ एट ईच पीरियड है, सही है, ठीक है ना। तो ये हमें जो ऑफर मिल रही है बिजनेस बेचने की, जो ऑफर मिल रही है वो एयर एंड में मिल रही है। हाँ अगर पहले मिल रही होती तो बात अलग थी, मगर पहले मिल नहीं रही। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ये काइंडली फॉर्मेट नोट करें क्वेश्चन 3 का, और क्वेश्चन 4 का मुझे आंसर बता दें, वहाब रियाज का क्या आ रहा है। क्वेश्चन 4 वहाब रियाज का आंसर आपने बताया, आ भी रहे नहीं आ रहा, चले प्लीज यार जल्दी से नोट करेंगे, रिकॉर्डिंग वाले आजाद आपसे भी गुजारिश है वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसमें 4 ट्राई करें और मुझे बताएं क्या आ रहा है। 4 ये रहा, ये रहा 4 पे रिकॉर्डिंग पॉज करनी है, आप 4 पे कर लो, 3 पे करनी थी, 3 नोट कर ले पहले जल्दी से, जल्दी करेंगे और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है, जल्दी से करेंगे प्लीज। ठीक है समीम इमन, आई गेस इट्स फाइन, लेट्स सी, वेलकम अस। वहां रियाज जल्दी से सॉल्व करें यार, फाइनल करें शाबाश। क्या केयर है वहां पे, साफ सुथरा करना चाहते हैं, ये लें साफ सुथरा देख लें, चलें साफ सुथरा कर लें। कितना डेसिमल में आ रहा है का? नहीं डेसिमल में आ नहीं सकता ना, कि ऑफर ये साल के आखिर में मिलती है, ये ऑफर मिलती कब है? साल के आखिर में, तो इसलिए डेसिमल में आना मुश्किल है, ठीक है। बाकी लोगों का क्लियर आ गया आंसर, चलो हम टेबल बना लेते हैं। क्या केयर है हमसे भाई? कुछ केयर है, केयर है, क्या केयर है? कैश फ्लोज आ रहे हैं हमारे पास। देखें यार ये पूरे सेशन इस तरह बात होती रहेगी कि हमने अपना एफर्ट मैक्सिमम करना है इंशाल्लाह, और जस्टिस एक करना होता है हमें पेपर के साथ, वो जरूर करेंगे। कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है, बीच में एक लाइन आएंगे ठीक है, मगर हम छोड़ नहीं सकते ना अपना काम। ईयर 1 2 3 0 को छोड़ दो, इसमें 0 नहीं रखो, हम हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 300 400 400 क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 300 700 1100। बेल आउट के जो कैश फ्लोज हैं, बेल आउट के 450 300 150। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कितने? 750 नहीं आया बेल आउट, 750 नहीं आया बेल आउट, 1200 चाहिए, 1200 चाहिए, 750 नहीं आया बेल आउट, 1050 अभी भी नहीं आया, 1250 अब आ गया, नहीं 1000 है, सॉरी 1000 है ना, ये
इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना। आ गया जी, तो ऊपर आ गया, आने दें, आने दें, मगर डेसिमल में नहीं आ सकता। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, एक लिमिटेशन मेरे ध्यान में आई अभी 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 ये हम पेबैक में क्या एज्यूम कर रहे थे? ये हम पेबैक में क्या एज्यूम कर रहे हैं? कांस्टेंट कैश फ्लो। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? ये हम पेबैक में क्या एज्यूम कर रहे थे? कांस्टेंट कैश फ्लो। एग्री कर रहे हैं? कांस्टेंट समझे ना, डेबिट डेसिमल में आ रहे हैं ना, 100/120 इवनली कैश फ्लोज, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लोज। एग्री कर रहे हैं? जब भी हम कह रहे हैं 2.5 साल, ये एक छोटी सी बात मैंने कहा करता चलूं, एंड में जाते जाते मेरे ध्यान में आई एक और डिसएडवांटेज ये, evenly distributed cash flows however it may vary within the year। नहीं समझे? आपको 60 चाहिए, 120 आ रहा है, तो आप क्या एज्यूम कर रहे हैं? आप क्या एज्यूम करें? अगर आपको 60 चाहिए और 120 आ रहा है, तो आप क्या एज्यूम करें? कि इवनली चल रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा भी तो हो सकता है कि 120 डायरेक्ट आखिर में आ रहे हो, ये पहले दिन आ रहे हो, ये पहले महीने आ रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में होना चाहिए कि हम एज्यूम करें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लो। नॉर्मल पेबैक की बात हो रही है। ये पॉइंट समझ आ रहा है? कि मैंने टाइमलाइन बनाई थी, तो हमने कहा था 1 साल में 120, 2 साल में 240, और हमें 300 कवर करने थे, तो 360 का हमने कहा था यहाँ कहीं हो रहा होगा, आहिस्ता 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 कन्वर्ट करते होता होगा। मगर जरूरी नहीं है कैश इवनली है, अनइवन भी हो सकता है ना। कस्टमर ने कहा आज पैसे नहीं, अगले महीने डबल ले लेना पैसा, आज हालत खराब है जी, बाद में ले लीजिएगा, ईद के बाद ले लीजिएगा, मैं इत्तेकाफ में बैठ गया हूँ, अल्लाह माफ करे। क्योंकि मुनासिब बात नहीं है यार, इत्तेकाफ में बैठे आप पैसे तो पूरे दें किसी के, ठीक है। मैं अब्दुल्ला जनरल है, ये पेबैक के सवालों में जनरली ऐसा ही होता है कि हम एज्यूम कर रहे होते हैं 2.83 ईयर्स का मतलब क्या है कि 10 महीनों में आ जाएंगे पैसे। इसका हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे कैश फ्लो इवनली है। हम इसको डेज में भी आ सकते हैं, 365 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इवन का ये पॉइंट आप प्लीज ऐड कर लें, प्लीज ऐड कर लें। इट एज्यूम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर इट मे वेरी विद इन द ईयर। ठीक है, कुछ समझ आई आज की क्लास? मुनासिब रहा? चीजें पिक हो रही है, क्लिक हो रही है? देखें, अप्रोच यही रहेगी। स्क्रीन के कुछ फायदे आपको इंशाल्लाह बीएफडी के पेपर में खास तौर पे वक्त के साथ साथ नजर आएंगे, जब आप सवाल में देखेंगे कुछ हाइडन पॉइंट पे बात हो रही होगी और वहीं पर बराबर में सोल्यूशन बनना होगा। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अच्छा, ये मैंने एआरआर पे लिख दिया, ओह माय गॉड, सॉरी यार, एक मिनट यार, ये किधर लिख दिया? गलत जगह लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए था, सॉरी। लिखना आपने पेबैक में। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लो, ठीक है जी। However it may vary during the year। ठीक है जी, चलें यार, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह 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 आपसे मुलाकात होती है कल सुबह 11 बजे। सही है जी, मिस नहीं करिएगा प्लीज। और जैसे मैंने कहा डेमो अवेलेबल है, आप आराम से डेमो लें, तसल्ली करें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट ने वैसे ले भी लिए एडमिशन, बट स्टिल मैं कहूँगा नो इशूज़ यार, आप आराम से जो है वो एडमिशन लें और उसके बाद फैसला करें। ठीक है जी, चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सोल्यूशन किसी ने देखना ही, लें सोल्यूशन देख लें, सोल्यूशन देख लें, जल्दी से स्नैपशॉट ले लें, ठीक है। नहीं 11 बजे सही है, 10 बजे जल्दी हो जाएगा, 10 बजे जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, चलें, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सॉरी कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।